जहाँ पर जिग्नेश भाई पटेल इनका भी इनको भी हम देख सकते हैं। काफी मेहनत इनकी कमेटी ने यहाँ पर की है और पर्व तीसरा हम देख रहे हैं इस समय दमन प्रीमियर लीग का। अंपायर रिक्वेस्ट है कि अभी थोड़ा सा समय देखिए क्योंकि ये आखिरी मुकाबला है और हम देख रहे हैं घड़ी के हिसाब से 4:38 हुआ है, तो उस हिसाब से मुकाबला थोड़ा सा जल्दबाजी करिए। मुकाबला ऑन होता हुआ इस समय दो सलामी बल्लेबाज मैदान में है। एक तरफ है पांच का मैदान के अंदर, बीच में बिल्कुल ड्रिंक नहीं आएगा, ध्यान रखिए। कोई भी खिलाड़ी मैदान के अंदर नहीं जाएगा। शिव शक्ति बनाम धर्म 11 के बीच में आज का दिन का अंतिम मुकाबला इस समय खेला जा रहा है। अच्छी गेंद फिर से एक बार संकल्प पे खेला है, सिंगल यहाँ पर मिलता हुआ और डबल के लिए जाएंगे नहीं, सुरक्षित रहेंगे अपनी जगह पर क्योंकि विकेट बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। 10 ओवर का क्रिकेट और अंतिम मुकाबला आज के दिन का। पहले दिन का मुकाबला जब आज खेला गया तब सोमनाथ दादा 11 की टीम यहाँ पर पहली जीत दर्ज करने में कामयाब हुई। दूसरा जब मुकाबला हुआ तभी आरडीएक्स की टीम ने उस मुकाबले को जीता और तीसरे मुकाबले में फ्रेंसी 11 ने जीता है। चौथा मुकाबला कौन जीतेगा? अच्छा क्रिकेट, पॉइंट टेबल में देखना होगा कौन सी टीम हावी है। अच्छी गेंद थी यहाँ पर, संभाल के खेला, सिंगल यहाँ पर मिलता हुआ, सिंगल के साथ जाएंगे। सिंगल के साथ जाएंगे तो यहाँ पर आप देखोगे तो निश्चित यहाँ पर सिंगल ही मिलता हुआ। काफी अच्छा ऑपरेटिंग यहाँ पर सिस्टम, साउंड सिस्टम। पॉइंट की दिशा में खेला, इस बार गेंद नहीं रुकेंगी, तेज तरार जाती हुई देखना होगा, खिलाड़ी मौजूद और गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए मिलेंगे रन 4 तो हो जाएगा बेड़ा पार। दमन प्रीमियर लीग आज तीसरा दिन, तीसरा पर्व हम देख रहे हैं। 3 साल पहले इस टूर्नामेंट की शुरुआत की गई थी, तभी हमारे बीच में स्वर्गीय दयाभाई वल्लभ भाई पटेल, एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दमन एंड दीव, इनके शुभ हस्ते दमन प्रीमियर लीग की ओपनिंग सेरेमनी हुई थी। लेकिन आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके आशीर्वाद इस टूर्नामेंट के लिए लगातार है। और उसके पश्चात उनके बेटे जिग्नेश भाई दया भाई पटेल जिन्होंने तीसरा पर्व का आगाज किया है, और उनकी कमेटी जिनको धन्यवाद दूंगा, लक्ष्मण भाई पटेल, भरत भाई पटेल, अमृत भाई पटेल, अशोक भाई पटेल, दीपक भाई पटेल और अरविंद फकीन सर, इन सबको मैं धन्यवाद दूंगा। बहुत ही बढ़िया आयोजन, नियोजन, और इनके माध्यम से आज मुझे इस बड़े टूर्नामेंट में दमन सुप्रीमो में कमेंट्री करने का मौका मिला। तीसरा दिन, आज मेरा अंतिम दिन है इस टूर्नामेंट में, और कल के दिन आप नए कमेंटेटर को यहाँ पर देखेंगे जरूर, सुनेंगे जरूर। बढ़िया क्रिकेट, अगली गेंद इस बार देखिए फिर से बार सिंगल रही, यहाँ पर देखना पड़ेगा, नहीं यहाँ पर सिंगल की तरफ जाना चाहते थे और यहाँ पर एक ही रन मिलेगा, एक भी रन नहीं मिलेगा, लेना चाहते थे लेकिन नहीं लिया। टूर्नामेंट के प्राइज की तरफ जाते हैं। देखो इनकी लड़की जिन्होंने अपने पापा को मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया और काफी आपको उत्साहित भी किया, उन्होंने सपोर्ट भी किया। जब बड़े मंच पर वो बैठी थी वहां से चेयर कर रही थी अपने डैडी को। इस स्मीरा जिग्नेश पटेल द्वारा मैन ऑफ द मैच हर मैच के लिए दिया जाता है, इनाम 500 रुपये और ट्रॉफी। उसके बाद गुलाब बाबू पटेल द्वारा एक्टिवा 6G मैन ऑफ द सीरीज में आप देखोगे। उसके अलावा स्वर्गीय ध्रुविन कुमार गणेश भाई पटेल सोमनाथ की तरफ से मैन ऑफ द सीरीज 5,555 रुपया यहाँ पर इनाम मिलेगा। यहाँ पर आए हुए दर्शकों ने यदि कैच पकड़ लिया तो उनको भी स्मीरा जिग्नेश पटेल की तरफ से 500 रुपया और हमारे और एक हितेश के पटेल गेलवाड़ इनकी तरफ से 200 रुपया, मतलब टोटल 700 रुपये का इनाम दर्शकों को भी है। तो दर्शक भी, आप भी अलर्ट रहिए। आज सुबह तक 2 लोगों ने कैच जरूर पकड़ा है,
1400 रुपए का इनाम जीता है। आप भी रेडी रहिए, गेंद आपके पास भी आ सकती है। सिंगल की तरफ जाते हुए, सिंगल के बाद रन संख्या 8। उसके अलावा देखो हमारे सामने दया भाई का एक बड़ा कटआउट लगा हुआ है, उनके चरणों में जाके सीधी गेंद गिरती है तो रजनी भाई पटेल जिनकी तरफ से 11,000 रुपए का नगद इनाम और सुरेश भाई पटेल दलवाड़ा उनकी तरफ से 5,000 रुपए का इनाम के हकदार आप बन सकते हो। बल्लेबाज को मौका है, यहाँ पर गेंदबाज को मौका नहीं है क्योंकि बल्लेबाज ये इनाम जीत सकता है। अगली गेंद बहुत ही अच्छी तरह खेला, सिंगल की तरफ गए, बिल्कुल खतरा नहीं है, खतरे की घंटी नहीं है, सिंगल यहाँ पर पूरा होता हुआ। अंतिम मुकाबला इस समय चलता हुआ। आज संडे का दिन है और स्पेशल संडे हम देख रहे हैं। इस बार ड्रोन हमारी तरफ उड़ता हुआ, ड्रोन के द्वारा हम सभी तरह की जो क्षणिक चित्र है आपके सामने प्रेजेंट करते हुए। फिर से एक बार देखो यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स ड्रोन की तरह यहाँ पर देखने को मिलता हुआ। अगली गेंद यहाँ पर टेढ़े बल्ले से खेलते हुए गेंद जाते हुए यहाँ पर 4 रनों के लिए। खेल जमा ले, कसम उठा ले, बजा के चुटकी धूल चटा दे, बेहतर 4 रन यहाँ पर मिलते हुए 4 रनों के साथ रन संख्या अब यहाँ पर बढ़ती हुई। रन संख्या 13 रन। फिर से यहाँ पर देखिए आप दूसरा ओवर इस समय चलता हुआ, सिंगल से यहाँ पर स्कोर बोर्ड। और इसीलिए कहते हैं कि कभी धूप है तो कभी छाव है, क्रिकेट की यही मोह माया है जो आप सभी को दमन प्रीमियर में लेके आई है। प्रीमियर लीग का ये सेशन बहुत ही बड़ा आगाज और 1 रन यहाँ पर मिलता हुआ, 1 रनों के साथ रन संख्या अब यहाँ पर देखिए 15 रन। आखिरी मुकाबला दोनों टीमों के बीच में चलता हुआ। एक तरफ हम देखते हैं टीम है, एक तरफ धर्म 11 है तो एक तरफ है शिव शक्ति लायंस की टीम। फिर से एक बार यहाँ पर देखिए ऊपर से खेला, कवर में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, गेंद जाते हुए यहाँ पर कोई मौका नहीं, गेंद जाते हुए 4 रनों के लिए मिलेंगे रन, 4 तो हो जाएगा बड़ा पार। लगा, लगा, बल्ला घुमा, 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 लगा, 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 बल्ला घुमा, 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 बहुत झेला रे, रेन स्टॉप द खेला रे, हसीना चली गई कुंस्तान पसीना। देखो आप रिप्ले में देख सकते हो, बहुत ही अच्छी तरह से टाइमिंग था और बहुत अच्छा सा ड्राइव यहाँ पर किया और यहाँ पर देखिए इस ड्राइविंग के साथ 4 रन मिलते हुए रन संख्या 19 रन और अच्छी शुरुआत। और मुझे लगता है शिव शक्ति को ये मुकाबला जीतना चाहिए क्योंकि शायद वो पिछला मुकाबला हार चुके हैं तो काफी दबाव है उनके ऊपर, दोनों मुकाबले हारे हैं तो यहाँ पर इस मुकाबले को जीतना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोनों टीम के बीच में संघर्ष होता हुआ, मुकाबला उतना आसान नहीं होगा। आग अब दोनों तरफ बराबर लगी है क्योंकि तीसरा ओवर इस समय चलता हुआ। रन संख्या हम देखते हैं तो रन संख्या बनी है इस 4 रन के साथ 19 रन और तीसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया गेंदबाज अविनाश पटेल हमारे सामने वाले इनकी तरफ से गेंदबाजी करेंगे। अब हवा है मैदान में, शाम का सत्र इस समय। ओ बढ़िया शॉट, स्ट्रेट ग्रुप में कवर के ऊपर से फिर से गेंद जाती हुई मेड़ा ऑफ की दिशा में, नहीं रुकेगी गेंद, मिलेंगे रन 4। अंपायर के हाथ थकने लगे हैं, फील्डर भी सारे टपकने लगे हैं, हुक्मार ऐसा तू, हुक्मार ऐसा तू, रॉकेट के जैसा तू, बाउंसर पहुंचा दे लाहौर। इस चौके के साथ रन संख्या 23 रन बिना कोई विकेट खोए हुए, बहुत ही अच्छा शुरुआत। कहते हैं ना नदी को झरने की जरूरत होती है, क्रिकेट में अच्छी शुरुआत की जरूरत होती है और जब शुरुआत अच्छी होती है तो अंत भी अच्छा होता है, इसीलिए जो शुरुआत चाहिए वो यहाँ पर मिलती हुई। तीसरा ओवर
सही नीति, स्टेप आउट होके खेलने का प्रयास, आगे आए, स्ट्रगल किया, गेंद को जाने दिया, विकेट कीपर के हाथों में। रन संख्या 23 रन। चर्चा दोनों खिलाड़ी के बीच में होता हुआ आखिरी मुकाबला दमन प्रीमियर लीग का तीसरा दिन। इस समय बहुत ही अच्छे मुकाबले इस समय देखने को मिले। दमन का सबसे बड़ा टूर्नामेंट इस समय चलता हुआ दमन प्रीमियर लीग। क्या आयोजन है, क्या नियोजन है, एक नंबर, एक अच्छा प्लेटफॉर्म दमन के खिलाड़ियों के लिए। फिर से एक बार अच्छी गेंद थी, तेज तर्रार गेंद, विकेट कीपर के हाथ में डॉट बिंदी गेंदे जाती भी। और जब बिंदी गेंदे जाएंगे तो दबाव यहाँ पर बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा, हौसला बढ़ेगा, हौसला बढ़ेगा तो घोसला बढ़ेगा, घोसला बढ़ेगा तो मैच बनेगी, और मैच बनेगी तो जाके यहाँ पर अच्छा क्रिकेट देखने को मिलेगा। और दर्शक यही चाहते हैं कि मुकाबला कोई भी जीते, लेकिन मुकाबला पैसा वसूल होना चाहिए। हम उसी के लिए इस मैदान में आए हैं। अगली गेंद खेलने का प्रयास, इस बार देखिए गेंद हवा में, लंबा लंबा लंबा, ओ यहाँ पर विकेट का पतन, लंबाई कम और ऊंचाई ज्यादा, और विकेट गिरता हुआ। धन्यवाद धन्यवाद। देखो क्या बल्लेबाज ने खेला था, प्रयास जरूर किया था छक्का मारने का मिड विकेट रीजन में, लेकिन जैसे मैंने कहा ना, ऊंचाई ज्यादा और लंबाई कम थी, इसके कारण छक्का जय नहीं पाया। और ये मैदान, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये मैदान एक ऐतिहासिक मैदान है, और इस ऐतिहासिक मैदान पर चलता हुआ दमन प्रीमियर लीग। दमन प्रीमियर लीग एक ऐसा क्रिकेट का घमासान है जहां पर हर खिलाड़ी को पूरे 10 ओवर खेलने का मौका मिलता है, क्योंकि आज के टाइम में इतना फास्ट क्रिकेट हुआ है, 4 ओवर, 5 ओवर, 6 ओवर, तो वहां पर क्रिकेट अपने को अपना जो टैलेंट है वो बल्लेबाज को या गेंदबाज को देखने को नहीं मिलता। लेकिन इसमें, इस प्लेटफॉर्म पे आप उस टैलेंट को दिखा सकते हो कि मेरे में वो क्षमता है, मैं बल्लेबाजी करने जाता हूँ तो मैं आखिरी दम तक खेल सकता हूँ, मैं यहाँ पर हाफ सेंचुरी भी लगा सकता हूँ या विकेट भी ले सकता हूँ। बहुत फास्ट क्रिकेट के आजकल के इस दुनिया में 10 ओवर की क्रिकेट बहुत कम देखने को मिलता है। जैसे सुप्रीमो ट्रॉफी मुंबई में हम देखते हैं, वो 8 ओवर की टूर्नामेंट होती है, और उसी तरह उसी धरती पर ये 10 ओवर का टूर्नामेंट है। फिर से एक बार बॉलिंग मार पर तैयार, अच्छी गेंद, तीसरी ओवर इस समय चलता हुआ, विकेट भी आया है, विकेट के साथ संगीत आया है, संगीत के साथ मैच भी आएगी। हाँ, वापसी करना जरूरी है। जब आप चौके खाते हो या छक्के खाते हो, उसके बाद आप कमबैक करते हो, तो मनोवैज्ञानिक दबाव आपका हट जाता है। देखो नियंत्रित गेंदबाजी आप करोगे ना, तो मेरिट के हिसाब से तो परेशानी आएगी, और वही परेशानी यहाँ पर देखने को मिलती है। सिंगल यहाँ पर लेता हुआ डबल के लिए दौड़ेंगे या यहाँ पर देखना होगा, नहीं, सिंगल पर ही काम चलेगा, सिंगल से भी चलेगा, क्योंकि क्रिकेट की परिभाषा यही है कि सिंगल को डबल में कन्वर्ट करो, जब भी खराब गेंदे मिले उसके ऊपर प्रहार करो, अच्छे का सम्मान करो और बुरे का अपमान करो। इस तरह से क्रिकेट खेलोगे तो क्रिकेट आपको आगे लेके जाएगा, और उसी तरह का क्रिकेट यहाँ पर देखने को मिलता हुआ। फिर से एक बार देखो, दर्शकों में बहुत सारा उत्साह देखने को मिलता हुआ, जहां पर देखो सिर्फ दर्शक दर्शक और दर्शक। इस मुकाबले को, आज संडे का दिन है, और संडे का दिन आज इस टूर्नामेंट के लिए देते हुए तमाम दर्शक यूट्यूब के माध्यम से आज हमें यहाँ पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको भी मैं कमेटी की तरफ से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद, आपने आपका समय आज दमन प्रीमियर लीग के लिए दिया है। तीन ओवर के बाद रन संख्या 24 रन, और अब देखिए चौथे ओवर के लिए, मतलब अभी तक हम देखेंगे तो 3 ओवर में बांध के रखा है बल्लेबाज को, क्योंकि पावर प्ले का ओवर था, आपको मौका था अच्छा खेलने का, उसके बाद भी आपने 24 रन बनाए, तो कहीं ना कहीं जाके आपने प्रभावित गेंदबाजी की है, दिशा के साथ गेंदबाजी की है, टेक्निक के साथ गेंदबाजी की है, और उसका अब आपको आने वाले समय में रिजल्ट भी मिलेगा। अब दबाव आएगा बल्लेबाजी करने वाली टीम के ऊपर।
अगली गेंद फिर से एक बार बैकफुट पे गए, पंच किया, मिड विकेट रीजन में गेंद जाते भी सिंगल यहाँ पर मिलता हुआ, सिंगल के साथ एक रन और बढ़ती भी। देखो जिस तरह की गेंदबाजी है, फील्ड भी वैसी ही सजाई है। यहाँ पर पॉइंट की दिशा में गली में खिलाड़ी है, फाइन लेग में खिलाड़ी है, मिड विकेट और उसके अलावा एक लॉन्ग लॉग में खिलाड़ी है। तो इस तरह की फील्डिंग है क्योंकि 3 ओवर हो गए हैं, अब आप कहीं पर भी जाके खिलाड़ी को लगा सकते हो। मतलब लगभग बाउंड्री लाइन के करीब सभी खिलाड़ी है। अब यहाँ पर बल्लेबाज की कठिन परीक्षा होगी, कठिन पेपर होगा। इसीलिए कहते हैं ना, क्रिकेट में टप्पा और बाहुबली में कटप्पा होना बहुत जरूरी है। ये गेंद फिर से एक बार लेके दिशा में खेला है, सिंगल यहाँ पर जरूर मिलता हुआ, सिंगल के साथ देखना होगा, नहीं यहाँ पर सिंगल पे काम जरूर होगा और सिंगल के साथ रन संख्या अब यहाँ पर बनती हुई 26 रन, 26 रन। चौथा ओवर इस समय प्रगति पर है। दमन प्रीमियर लीग का आज का तीसरा दिन और अंतिम मुकाबला इस समय चलता हुआ आज के दिन का। दोनों टीमें, उसमें से शिव शक्ति टीम को जीतना बहुत जरूरी है क्योंकि उन्होंने दोनों मुकाबले हारे हैं। तो शिव शक्ति के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा ये। फिर से एक बार बैकफुट पे गए, गेंद हवा में जरूर थी, खिलाड़ी मौजूद था, दूर रहे, सिंगल के साथ डबल के लिए जाना चाहते थे लेकिन देखिए डबल होगा। ओ सही डिसीजन। क्रिकेट में यस, नो और वेट, ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्रिकेट खेला जाता है और ये 3 चीजों के ऊपर आपका ध्यान रहेगा तो आप कभी रन आउट नहीं हो सकते। 2 रन यहाँ पर मिलते हुए, जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे, शिव शक्ति टीम जिन्होंने अपने दोनों मुकाबले हारे हैं, ये मुकाबला आपको जीतना जरूरी है, नहीं तो आगे जाके मुश्किलें बढ़ेगी आपकी। धर्म 11 ने एक मुकाबला हारा है, एक मुकाबला जीता है। ओहो बढ़िया शॉट, यहाँ पर गेंद जाती भी सीधा 4 रनों के लिए। बल्ला उठा, छक्का लगा, बल्ला उठा, छक्का लगा, जोश बढ़ा दे, होश उड़ा दे, इंडिया को तू जीत दिला। धन्यवाद धन्यवाद, क्या बढ़िया गया। आप देखो एक खिलाड़ी पॉइंट में था, एक खिलाड़ी गली में था, बल्लेबाज ने देखा और उसके बीच में से गेंद को सीधा भेज दिया 4 रनों के लिए। मिलेंगे रन 4 तो हो जाएगा बेड़ा पार, और बेड़ा पार हो गया बल्लेबाज का। शिव शक्ति टीम यहाँ पर और धर्म 11 ने एक मुकाबला जीता है, एक मुकाबला हारा है। ओ बैकफुट पे गए, अपने पैरों का बैलेंस देखा और बल्ले का पूरा चेहरा दिखाया और सिंगल यहाँ पर लेता हुआ। सिंगल के साथ भी काम बनेगा, सिंगल डबल लेते रहो, बीच बीच में खराब गेंदे मिले उसके ऊपर प्रहार करो और अपनी रन संख्या को बढ़ाओ। ये क्रिकेट की नीति है, रणनीति है और आपको अपनानी पड़ेगी। युद्ध में जाओ या किधर भी जाओ, रणनीति अपने पास होनी बहुत जरूरी है। जब तक आपके पास रणनीति नहीं है तो नीति के साथ नहीं खेल सकते, और तो गति के साथ आपको खेलना पड़ेगा। फिर से एक बार गेंद चाहते भी यहाँ पर लेके दिशा में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, देखना होगा यहाँ पर 2 खिलाड़ी के बीच गेंद निकलते। खेल जमा ले, कसम उठा ले, बजा के चुटकी धूल चटा दे, घुमा के घुमा के घुमा के घुमा के घुमा के घुमा के, यो खिलाड़ी मारे मारे, घुमा के घुमा के। बढ़िया क्रिकेट यहाँ पर, तेज क्रिकेट। चौका आने के बाद देखिए बहुत ही अच्छी तरह से गैप में खेला था गेंद को और लगभग लॉन्ग लग के रूप में यहाँ पर चौका आता हुआ, और चौके के साथ रन संख्या हम देखेंगे 37 रन। 4 ओवर के बाद 37 रन, और 3 ओवर के बाद रन संख्या रुकी थी लेकिन चौथे ओवर में रन जरूर आए। अब एक विकेट जरूर गया है, 5वें ओवर की तरफ जाएंगे और तब तक डीजे को फिर से एक बार मौका देंगे। पत्तियां खाती है किरणें, नेक्स्ट ओवर के बाद ड्रिंक भी आएगा मैदान में। सोच को यहाँ पर थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। अब रन आया है इस ओवर में, रन आने के बाद शिव शक्ति की टीम थोड़ी सी पॉजिटिव क्रिकेट खेलती हुई, देखो सिंगल यहाँ पर जरूर लिया है। दिमाग की बत्ती को जलाना चाहिए, देखो जब रन आ रहे हैं, बड़े शॉट आ रहे हैं तो सिंगल भी लेना चाहिए। सिंगल यहाँ पर आती हुई और 5वां ओवर, इस ओवर के बाद ड्रिंक आएगा मैदान में। ड्रिंक के बाद थोड़ा सा ब्रेक होगा, गाना सुनेंगे, गाने के बाद फिर से एक बार मुकाबले में जुड़ेंगे। अच्छा क्रिकेट, जागो जागो बकरे,
शेर आया तो कर देगा टुकड़े हुई चीजें है मछली का चारा तो यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक लेंगे ड्रिंक का। हड्डी है कुत्तों का चारा हाँ, यहाँ पर ड्रिंक आता हुआ और यहाँ पर देखिए अभी तक रन संख्या हुई है यहाँ पर 5 और प्रगति पर है। ड्रिंक आया है मैदान में, पानी की जरूरत है क्योंकि हम देखेंगे थोड़ा सी गर्मी है मैदान में। 38 और दो विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर इस समय चलता हुआ। धन्यवाद धन्यवाद जिसे यहाँ पर देखिए मंडे का शेड्यूल भी आ गया आपके सामने, आप देख सकते हो हमारे बड़े वाले स्क्रीन के ऊपर मंडे का शेड्यूल। कल बराबर 10 बजे पहला मुकाबला खेला जाएगा, फिर उसके बाद 12, उसके बाद 2 और उसके बाद 4 बजे इस तरह के मुकाबले कल के दिन में खेले जाएंगे। गोरीचाव बंद करा 10 बजे कल पहला मुकाबला खेला जाएगा। देखो वहां पर शेड्यूल आ चुका है, धर्म 11 और उसके अलावा RDX 11 के बीच में पहला मुकाबला दिवेश भाई और उसके बाद शिव शक्ति के दिवेश भाई हमारे बीच में बैठे हैं। आज मौका नहीं मिला लेकिन यहाँ पर अच्छा काम कर रहे हैं। मौके कभी कभार मिलते हैं, जब भी मौके मिलते हैं उसका फायदा उठाना चाहिए। अमू भाई भी हमारे साथ है, उनका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। धर्मा 11 के उनको भी आज शायद मौका नहीं मिला लेकिन अगले मैच में मौका मिलेगा क्योंकि 15 खिलाड़ी है, सबको मौका दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए अच्छी गेंद थी, फिर से एक बार सिंगल की तरफ जाते हुए और दूसरे के लिए मांग नहीं होगी। यहाँ पर 5 ओवर इस समय चलता हुआ। अच्छा क्रिकेट, धीरे 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 जाके लक्ष्य बढ़ाते हुए यहाँ पर बल्लेबाजी करने वाली शिव शक्ति 11 की टीम। इसीलिए बोलते हैं ना, रोड पर चलते हैं तो स्पीड लिमिट, प्यार करने जाते हैं तो एज लिमिट, एग्जाम के लिए जाते हैं तो टाइम लिमिट। इस क्रिकेट में नो लिमिट, आप कैसे भी खेल सकते हो इसको। ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, यहाँ पर फिर से एक बार जरूर सोच में थे यहाँ पर अंपायर, थोड़ी सी बाहर, ऑफ स्टंप के बाहर। मेरिट के हिसाब से गेंदबाजी करोगे तो कठिनाई आएगी, बार बार मैं यही कह रहा हूँ आपको। और यहाँ पर देखिए बल्लेबाज को कठिनाई आई है क्योंकि गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ी बाहर थी, टिप्पा खाने के बाद विकेट कीपर के हाथ में जाती हुई। आगे आए, फिर से एक बार संतुलन किया, सिंगल के लिए गया और सिंगल यहाँ पर मिलती हुई। रन संख्या इस बार 40 रन। बिड्डा ये मेरा अड्डा बिड्डा ये मेरा अड्डा बिड्डा ये मेरा अड्डा पांच ओवर का खेल लगभग हो चुका है। तो यहाँ पर
धीरे धीरे मेहमान हमारे इस मंच की तरफ आएंगे। पहले क्रिकेट की तरफ हम चलते हैं तो यहाँ पर छठा ओवर इस समय चलता हुआ, रन संख्या हम देखते हैं इस समय रन संख्या बनी है 40 रन। छठा ओवर इस समय चलता हुआ, शिव शक्ति 11 अगली गेंद, बढ़िया गेंद थी, फिर से एक बार बैकफुट में गेंद हवा में, खिलाड़ी मौजूद कला, यहाँ पर विकेट का पतन, निरंतर विकेट गिरते हुए शिव शक्ति के इस बल्लेबाज के ऊपर दबाव आता हुआ। अंपायर 2 मिनट का ब्रेक होगा, 2 मिनट का ब्रेक। यहाँ पर सभी मेहमान अतिथिगण हमारे इस मंच पर बैठे हुए हैं। एसपी दमनिया सर यहाँ पर है, जिला प्रमुख बीजेपी दमन, भारतीय जनता पार्टी दमन, उसके बाद विमल पटेल जी महामंत्री भारतीय जनता पार्टी दमन, उसके अलावा राजीव भट्ट महामंत्री बीजेपी दमन भारतीय जनता पार्टी, उसके अलावा शिव कुमार सिंह सर जिला सचिव भारतीय जनता पार्टी दमन, उसके अलावा कल्पेश सीताराम सर जिला सचिव भारतीय जनता पार्टी दमन। ये सभी लोग अतिथिगण आज हमारे इस मंच पर बैठे हुए, स्क्रीन के ऊपर हम उनको देख सकते हैं। तहे दिल से दमन प्रीमियर लीग में सर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आप आई और बाहर आई, बेहतरीन क्रिकेट का नजारा, बेहतरीन क्रिकेट यहाँ पर देखने को मिलता हुआ। और जिग्नेश भाई पटेल, बहुत ही जबरदस्त आयोजन, अच्छे मित्र जिग्नेश भाई दया भाई पटेल जी, उनके सभी मित्र परिवार यहाँ पर इस मंच पर वीआईपी डायस में इस मुकाबले का आनंद लेते हुए। अगली गेंद आगे से खेला, गेंद हवा में है, क्लियर होगी, पक्का पक्का पक्का, और ये लगाया लंबा लंबा छक्का। धन्यवाद। शाह आलम खान, क्या बेहतरीन छक्का, पक्का पक्का पक्का, और बल्लेबाज ने लगाया बेहतरीन छक्का, पावरफुल, सक्सेसफुल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल। यहाँ आते हुए 6 रन, 6 रनों के साथ रन संख्या अब 46। देखो विकेट गिरने के बाद भी दबाव नहीं है, बल्लेबाज अपने मन के हिसाब से, ओहो ये क्या हो रहा है, इधर कैच छुट्टा हुआ, मुकद्दर उठता हुआ, फर्नीचर भी करता हुआ, सपना टूटा हुआ, जीवनदान जीवनदान जीवनदान। बल्लेबाज का आयुष्य बढ़ा दिया है, आयुष्मान भव का आशीर्वाद यहाँ पर दिया है। यहाँ पर देखिए एक आसान सा कैच विकेट कीपर द्वारा छूटता हुआ, मुकद्दर रुटता हुआ, संगीतमय माहौल बनता हुआ। अगली गेंद, पीछे गए, फिर से एक बार बैकफुट पे गए, पंच किया। फिर से एक बार हमारे मेहमान अतिथिगण की तरफ हम जाएंगे, यहाँ पर जरूर एसपी दमनिया जिला प्रमुख बीजेपी दमन हम देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, उसके अलावा राजीव भट्ट सर महामंत्री भारतीय जनता पार्टी दमन, उसके अलावा शिव कुमार सिंह साहब जिला सचिव भारतीय जनता पार्टी दमन, उसके अलावा कल्पेश सीताराम सर जिला सचिव भारतीय जनता पार्टी दमन। सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। अच्छी गेंद थी, फिर से एक बार वाइट का इशारा जरूर आएगा ऑफ स्टंप के बाहर। इसीलिए कहते हैं कभी धूप है तो कभी छाव है, यही तो क्रिकेट की मोह माया है जो आप सभी को यहाँ तक लेके आई है। आए हुए तमाम रति मारती लोगों का फिर से एक बार तहे दिल से हार्दिक स्वागत। बढ़िया क्रिकेट, क्रिकेट का महासंग्राम, दमन प्रीमियर लीग का पर्व तीसरा, और तीसरे पर्व में आए हुआ तीसरा दिन का अंतिम मुकाबला। दो शक्तिशाली बाहुबली टीमें इस समय खेलती हुई, इस मैच का आनंद उठाते हुए हमारे हजारों दर्शक मैच लाइव टेलीकास्ट पे आप देख सकते हैं, यूट्यूब के माध्यम से घर बैठा दर्शक इस मुकाबले को देख रहे हैं। उन्होंने भी संडे के दिन ये समय दिया है, उनका भी मैं एक समालोचक कमेंटेटर विजय पाटिल हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं सभी दर्शकों का, सभी श्रोताओं का जिन्होंने आज का दिन इस टूर्नामेंट के लिए दिया। दमन की सबसे फेवरेट टूर्नामेंट, सबसे बिग टूर्नामेंट
दमन प्रीमियर लीग। अच्छी गेंद, लगातार गेंदें अच्छी जा रही है। यहाँ पर देखिए लगभग 6 ओवर का खेल समाप्त होता है और 6 ओवर के बाद रन संख्या है 49। शिव शक्ति 11 4 विकेट के नुकसान पर शिव शक्ति लायंस। तो 49 रन अब तक बने हैं और आने वाले अब लगभग 4 ओवरों का खेल यहाँ से बचा रहेगा। 4 ओवरों में लगभग यहाँ से 40 या 30 रन बनाते हैं तो एक बड़ा लक्ष्य खड़ा हो जाएगा, हिमालय जैसा लक्ष्य खड़ा हो जाएगा। दिल्ली तक पहुंचने के लिए पहले आपको राजस्थान तक जाना पड़ेगा, उसके आगे फिर घेर चेंज करना पड़ेगा। घेर चढ़ने करने के बाद आप दिल्ली तक पहुंचोगे, दिल्ली तक पहुंचोगे तभी जाके आप जीत पाओगे। और जीतने के लिए आपको आपकी मंजिलें बड़ी करनी पड़ेगी। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख होने से कुछ नहीं, हौसला बुलंद होना चाहिए। आपका हौसला यहाँ पर बुलंद होगा तो ही जाके इस क्रिकेट को आप जीत सकते हैं। और क्रिकेट को जीतने के लिए लगातार प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर अब तक 6 ओव्हर का खेळ लगभग पुरा हो चुका आहे। 6 षटकांचा खेळ मात्र पूर्ण झालाय आणि 6 षटकानंतर धावांची गती जर आपण पाहिली तर लगभग 49 49 धावा 4 गडी बाद अशा प्रकारचं समीकरण दमन प्रीमियर लीग मध्ये या सामन्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतंय। 49 रन, आने वाले 24 गेंदों का खेल अभी भी शेष है और जब शेष रहता है तो विशेष भी होता है दोनों के लिए, क्योंकि शिव शक्ति 11 को तो ये मुकाबला जीतना है किसी भी हालत में, क्योंकि 2 मुकाबले लगातार हारे हैं। तो दमन प्रीमियर लीग में आपको आगे जाना है तो इस मुकाबले को जीतना पड़ेगा, 10 का दम लगाना पड़ेगा, एडी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। ओ यहाँ पर देखिए घुटना टेक और तमाशा देख, उस तरह का ये शॉट देखने को मिला। ओ कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था, यहाँ पर सिंगल को डबल में कन्वर्ट करते हुए 2 रन यहाँ पर मिलते हुए 2 रन के साथ रन संख्या 51 51 रन। डीपीएल देखो यहाँ पर फिर से एक बार जेडी किंग्स प्रमुख यहाँ पर पुरस्कार थे इस टूर्नामेंट के, डीपीएल और जेडी किंग्स। अच्छा क्रिकेट का माहौल इस समय देखने को मिलता हुआ, जहां जहां जगह है वहां से दर्शक इस मुकाबले को आनंद लेते हुए। एक बार रिवर्स अटेम्प्ट करने का प्रयास, देखिए मुझे एक समझ में नहीं आ रहा है, जब आपके पास अभी भी कुछ गेंदे बाकी है और जब घी सीधी उंगली से निकल रहा है तो उंगली टेढ़ी करने की क्या जरूरत है। आप सीधे बल्ले से खेलिए, ज्यादा से ज्यादा रन आएंगे। रन संख्या यहाँ पर बढ़ती हुई 52। आने वाले 4 ओवर दोनों टीमों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए और शिव शक्ति 11 को तो ये मुकाबला जीतना ही होगा, क्योंकि जिस तरह का क्रिकेट है 2 मुकाबले आप हार चुके हो और श्रृंखला में फिर आगे जाके आपको 4 मुकाबले जीतना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इस मुकाबला जीतने के लिए प्रयास करना चाहिए। इस बार उठा लिया है गेंद हवा में, खिलाड़ी मौजूद है, 2 खिलाड़ी के बीच में गेंद यहाँ पर और विकेट का पतन, इज गॉन, OUT आउट। ये गलियां अपनी ये रास्ते अपने, कौन आएगा अपने आगे, राहों में हमसे टकराएगा जो, हट जाएगा वो घबरा के, यहाँ के हम सिकंदर, चाहे तो रखे सबको अपनी। धन्यवाद धन्यवाद। विकेट 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 गिरता हुआ, इसीलिए कहते हैं दूसरों पे सोच पर चलोगे तो प्रोडक्ट बनकर रहोगे, अपने बलबूते पे खेलोगे तो ब्रांड बनकर जियोगे, क्योंकि क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए कहते हैं जूतों में बाटा और नमक में टाटा चलता है, क्योंकि ये ब्रांडेड है। आपके पास यदि अच्छी क्वांटिटी है तो क्वालिटी की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी और उस हिसाब से आपको बल्लेबाजी करनी है। नए बल्लेबाज मैदान में जाते हुए दबाव जरूर बल्लेबाजी करने वाली टीम के ऊपर है, क्योंकि यहाँ से जाके आपको और तेज बढ़ना है, चीता की तेज की तरह आपको दौड़ना है। और रन संख्या देखते हैं तो अब बनी है 52 52 रन 5 विकेट के नुकसान पर। पहली बार बल्लेबाजी करते हुए शिव शक्ति 11 की टीम पहले दोनों मुकाबले हार चुकी है, ये मुकाबला जीतना बहुत 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 जरूरी है। तो दूसरी टीम की बात करूं जो सामने वाली टीम है धर्म, उन्होंने अपना एक मुकाबला हारा है, एक मुकाबला जीता है, तो उनके पास तो मौका रहेगा, लेकिन बल्लेबाजी करने वाली टीम को यहाँ पर बेहतर क्रिकेट खेलना पड़ेगा। फिर से एक बार मुकाबला, फिर से एक बार, दिन है तो रात भी होगी, बादल है तो बरसात भी होगी और रविवार का अगला दिन आपके साथ में होगा तो आपके हाथ में खूबसूरत ट्रॉफी भी होगी।
संडे का दिन आज का और अगले संडे का दिन फाइनल का दिन होगा, जिस दिन दमन प्रीमियर लीग का फाइनल खेला जाएगा। बढ़िया क्रिकेट। और अब यही कहना चाहेंगे कि बल्लेबाज गेंदबाजी, पानी के बिना हम रह नहीं सकते, हवा के बिना हम जी नहीं सकते, और छक्के और चौके के बिना अब हम बच नहीं सकते। हमें अब बड़ी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, बड़े शॉट खेलने पड़ेंगे, नहीं तो ये मुकाबला अब इस तरह फंस गया है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये तो हमें दूसरे पिक्चर में पता चला, लेकिन ये मुकाबले में कौन जीतेगा ये देखने वाली बात होगी। सामने घना अंधेरा है, पहाड़ चिरकर रास्ता बनाना है, अब बुलडोजर लगाना है, ये बल्लेबाज के ऊपर है। फिर से एक बार गेंद हवा में है, हवा में है, ओ यहाँ पर देखो सिंगल मिलता हुआ। ये मैदान बहुत ही कामयाब मैदान है, इसीलिए कहते हैं जो पानी से नहाता है वो लिबास को बदलता है, जो पसीने से नहाएगा वही इतिहास को बदलाएगा और इतिहास को दोहराएगा। यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी, खून और पसीने से लिखी जाती है सफलता की किताब। जितना कठिन संघर्ष होगा जीत भी उतनी शानदार होने वाली है। किधर भी मत जाइए, छाती थाम कर बैठिए, क्योंकि यह मुकाबला एक जबरदस्त मुकाबला होने वाला है। 54 रन 5 विकेट के नुकसान पर पहली बार बल्लेबाजी करते हुए। ओ यहाँ पर देखिए फिर से एक बार रिवर्स अटेम्प्ट करने का प्रयास किया, अच्छी गेंद थी। अंतिम क्षण में गेंदबाज ने देखा कि बल्लेबाज रिवर्स अटेम्प्ट कर रहा है, हल्के हाथों से गेंदबाजी की और यहाँ पर उसका नतीजा बिंदी गेंदे जाती हुई। रन संख्या अब यहाँ पर लगभग 7 ओवर का खेल हुआ है, रन संख्या है यहाँ पर 54 रन। डीजे की तरफ जाएंगे, धुन लेंगे, यू गए और यू आए। थोड़ा सा जल्दबाजी करना है, डीजे थोड़ा सा रुका था आपको, क्योंकि शाम का सत्र है। अब 5:14 हुए हैं भारतीय समय अनुसार, और इसके बाद एक इनिंग और आनी है, तो ये अभी और आएगा आठवां ओवर, मतलब लगभग आप देखोगे तो अभी भी 12 ओवर का खेल बाकी है, दोनों इनिंग मिला के। यहाँ पर मैन ऑफ द सीरीज के लिए एक एक्टिवा बाइक है जो 6G है बाइक, और वो बाइक गुलाब बाबू पटेल उनके माध्यम से यहाँ पर इस टूर्नामेंट के लिए दी गई है। और फिर से एक बार, ओ इस बार बढ़िया शॉट, बाहुबली शॉट। धन्यवाद धन्यवाद, क्या फटका था, बेहतर फटका। यहाँ पर रिप्ले में देख सकते हो, ईंट का जवाब पत्थर से, गेंद का जवाब बल्ले से, यह बल्लेबाज ने उठा दिया है, ठान लिया है। ये एक आता हुआ बाहुबली षटकार, 6 रनों के साथ रनों की संख्या 60 रन। जितना कठिन संघर्ष होगा जीत भी उतनी शानदार होने वाली है। दोनों बीच आग बराबर की लगी है, और यहाँ पर शिव शक्ति 11 को ये मुकाबला जीतना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर लगभग 85-90 रन बनाते हैं तो जाके आप इस मुकाबले में रहोगे। यहाँ पर फिर से एक बार सिंगल लेते हुए, सिंगल के साथ रन संख्या 61 रन। क्या किस तरह से शॉट खेला था, देखो बढ़िया शॉट, बराबर बीचों बीच उसका पिछले वाला शॉट आप देखोगे, मिड विकेट रीजन में जो शॉट खेला था बहुत बेहतरीन तरीके से। नहीं मतलब जिस तरह से उन्होंने बल्ले का पूरा फेस दिखाया था, सामने वाले का चेहरा पेश किया था। अगली गेंद फुल टॉस गेंद थी, फिर से एक बार मिस किया है, इस गेंद को मिस किया है। फुल टॉस गेंद थी, और बाई का इशारा यहाँ पर आता हुआ अंपायर का, 1 रन और बढ़ता हुआ, 1 रन के साथ। और देखो एक्शन रिप्ले, देखो उस शॉट को हम दिखा रहे हैं जो मिड विकेट रीजन में बहुत लंबा छक्का, मतलब एक बेहतरीन छक्का यहाँ पर आता हुआ इस बल्लेबाज के द्वारा। वही बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पे वापिस, फिर से एक बार पूरे तैयारी में है। मैन ऑफ द सीरीज
मैन ऑफ द मैच, सब कुछ देखने को मिलेगा। बेस्ट बॉलर, बेस्ट फील्डर। ओ फिर से एक बार, कामयाबी बार बार नहीं मिलती, लेकिन प्रयास करना अपने हाथ में है। संघर्ष में आदमी अकेला चलता है तो सफलता में सारी दुनिया उसके साथ चलती है। ये संघर्ष और सफलता की कहानी है। ये देखिए इनके होनर धर्म सर, टीम के कप्तान और खुद होनर। ओ यहाँ पर देखिए विकेट का पतन, विकेट गिरता हुआ। आगे दौड़, करता जा, गोल पे गोल, गोल गोल, गोल गोल, गोल गोल, गोल गोल, हल्ला गोल, आगे गोल, करता जा, गोल पे गोल। हम कौन हैं, हम क्या हैं, दुनिया को दिखाएंगे। धन्यवाद। विकेट का पतन होता हुआ। अब रन संख्या हम देखते हैं तो 62। इसलिए कहते हैं कि मैदान में हारा हुआ इंसान एक बार जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीतता। इसलिए कभी भी मैदान मन से मत हारो। हमारे सामने खूबसूरत छाताएं दिखते हैं, और छाता और दिमाग जब खुला रखता है तो बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन छाता और दिमाग, ये छाता तो बारिश में यूज होता है, यहाँ पर धूप में भी यूज हो रहा है। और छाता और दिमाग जब बंद हो जाता है तो धरती का बोझ बन जाता है। इसीलिए दिमाग को खुला रखो और इस छाते को भी खुला रखो। अच्छा क्रिकेट यहाँ पर देखने को मिलता हुआ। अब तक रन संख्या बनी है 62। आने वाले कुछ महज गेंदों का खेल अभी भी बाकी है। अच्छा क्रिकेट इस समय चलता हुआ। ओ यहाँ पर देखिए कमर के ऊपर गेंद लगती हुई, अपील जरूर किया था। यहाँ पर सिंगल मिलता हुआ। रन कैसे भी आने बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के लिए हर रन को एक रन इंपॉर्टेंट है और लाइफ लाइन कहा गया है। 8 और 63 रन, इसलिए इसको लाइफ लाइन कहा गया है हर रन के लिए। जैसे हम बोलते हैं क्रिकेट में ये रन लाइफ लाइन है और हर रन महत्वपूर्ण है। इसीलिए 2019 का वो मुकाबला मत भूलिए जब इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का फाइनल का वर्ल्ड कप का मुकाबला हुआ था, और जब आपने देखा कि दोनों बार मैच टाई हुई थी वर्ल्ड कप के फाइनल में, घड़ी में रात के 2:15 हुए थे और मुकाबला किसकी तरफ गया पता नहीं था। लेकिन जिन खिलाड़ी ने ज्यादा चौके लगाए थे, जिन टीम ने, उनको वर्ल्ड कप का विजेता घोषित किया। और पहली बार इंग्लैंड की टीम उस एक रन से जीती थी, विश्व चषक जीती थी। एक रन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, कैचेस बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसीलिए हम 99 का वर्ल्ड कप का याद करेंगे, जब स्टीव वॉ का कैच हर्षल गिब्स ने छोड़ा था, और वो कैच नहीं था, वर्ल्ड कप था, क्योंकि उसके बाद दक्षिण अफ्रीका की टीम कभी भी फाइनल में नहीं पहुंची। अब यहाँ पर रन संख्या बनी है 63 रन। ये 9वां ओवर इस समय चलता हुआ। 63 रन, 6 विकेट का नुकसान हुआ यहाँ पर शिव शक्ति 11 को। धर्म 11 वर्सेस शिव शक्ति 11 के बीच में मुकाबला चलता हुआ, और शिव शक्ति 11 जिन्होंने अपने दोनों मुकाबले हारे हैं पहले वाले, इस मुकाबले में जीतना जरूरी है। अगली गेंद फिर से एक बार यहां पर देखिए, पैरों पे गिरती हुई, सिंगल नहीं आया है। यहां पर रनों की गति को बढ़ाना पड़ेगा। शाम का सत्र, बारिश होने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन हार के बादल किसकी तरफ जाएंगे ये भी देखने वाली बात होगी। पिक्चर का एक पार्ट हम देख रहे हैं, दूसरा पार्ट भी देखेंगे। इस बार बढ़िया शॉट स्ट्रेट ड्राइव के रूप में गेंद जाते हुए आर या पार देखना होगा, सीमा रेखा पार। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, अंपायर के डिसीजन का इंतजार करेंगे। अंपायर स्क्रीन के ऊपर देखिए आप, क्या बढ़िया एफर्ट्स यहाँ पर, शॉट भी बहुत बढ़िया था। और या क्या बढ़िया कैच, तालियां बजनी चाहिए इस कैच के लिए।
अपाक ने बहुत अच्छा कैच, लगभग 6 रन गए थे, उस गेंद को वापिस 6 रन से अंदर लाया, विकेट का पतन हुआ। खाने के लिए थाली, पीने के लिए पानी और आप लोगों की तालियां इस क्रिकेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पाइनएप्पल से बनता है जूस, जो तालियां नहीं बजाते वो सब कंजूस। तालियां बजनी चाहिए। स्मीरा जिग्नेश भाई पटेल की तरफ से जिन्होंने ये कैच पकड़ा है, अफाक 1000 रुपया यहां पर इनाम में दिया जाएगा। तालियां होनी चाहिए, क्या एफर्ट्स, जबरदस्त। 1000 रुपए का इनाम यहां पर मिला है और एफर्ट भी उतने थे, 1000 से ज्यादा एफर्ट डाले थे। बेहतर कैच, कैचेस विन द मैचेस। ये गेंद थी फिर से एक बार हल्के हाथों से निकलती भी अच्छी गेंद। इसीलिए कहते हैं सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो, किनारे अपने आप बदल जाएंगे। दिशा के साथ गेंदबाजी करोगे तो परेशानी आएगी, परेशानी आएगी तो विकेट गिरेगा। इस बार उठा के खेला है, इस बार गेंद आर्या पार, सीमा रेखा पार। Jazz in the mix. देखो आप वहां पर एक्शन रिप्ले देख सकते हो, बल्लेबाज ने पहले जगह बनाई, गेंद के ऊपर पूरा नियंत्रण किया, अपने पीछे पैर के ऊपर ताकत लगाई और गेंद को भेज दिया सीधा लॉन्ग लॉग बाउंड्री की तरफ 6 रनों के लिए। और यहाँ पर बिग छक्का आता हुआ, सही समय पर आता हुआ है छक्का है। इस बार एफर्ट्स और विकेट। मतलब ये क्या हो रहा है, एक तेरी है तो एक मेरी है, आग दोनों तरफ बराबर लगी है। चाहे बाएं से कोई रोके, चाहे बाएं से, पर हम तो हवा के झोंके हैं, पर हम तो हवा के झोंके हैं, चलते हैं साए साए से। लेंगे जानो दिल से और सबको हराएंगे। धन्यवाद धन्यवाद। मैं वो खेल नहीं खेलता जिसमें जितना फिक्स है, मैं वो खेल खेलता हूं जिसमें हारने का रिस्क है। उस तरह की बल्लेबाजी यहाँ पर आने वाले समय में बल्लेबाज को करनी पड़ेगी। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान को देखता है, पंखों को खोल दो, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। रन संख्या यहाँ पर बनी है 70 रन। ना कद बड़ा ना पद पड़ा, संकट के साथ आपके साथ जो खड़ा वही सबसे बड़ा। और यहाँ पर देखो मौसम देखो आप, जैसे कि अब बरसात आने वाली है और यहाँ पर बारिश होने की संभावना नहीं है, लेकिन ये जो बादल यहाँ पर आए हुए हैं ये हार के बादल है। ये कौन सा टीम को लेके जाएंगे ये देखने वाली बात होगी। 9वां ओवर इस समय चलता हुआ, रन संख्या लगभग 70 रन, 8 विकेट। रिवर्स अटेम्प्ट करने का प्रयास, लेकिन अच्छी फील्डिंग, बढ़िया फील्डिंग का नजारा यहाँ पर पेश करते हुए। ओहो, ये क्या हो रहा है। सर जो उठेगा धड़ से कटेगा, कहाँ पे छिपेगा कहाँ पे बचेगा, तो गिरेगा गिरा तो चिरेगा, छिपा तो मिलेगा मिला तो मारेगा। धन्यवाद 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 डीजे, धन्यवाद। विकेट का पतन, 8-9 विकेट यहाँ पर जा चुके हैं। यहाँ पर वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो पंक्तियां मुझे याद आती है, क्या जीत में क्या हार में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला वो भी सही, ना मिला वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा हो कुछ भी, लेकिन हार नहीं मानूंगा। तो वो इस तरह का ठानना आपको पड़ेगा। अहमदाबाद में जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में मुकाबला चल रहा है, उसमें आज विराट कोहली ने बहुत बेहतरीन पारी खेली है और लगभग उन्होंने अपना 75वां सेंचुरी पूरा किया है। लगभग बहुत लंबे समय के बाद सेंचुरी आती हुई विराट कोहली की टेस्ट क्रिकेट में। वनडे क्रिकेट में भी लगभग 1011 दिन उन्हें इंतजार करना पड़ा था। इस बार फिर से एक बार उठा दिया गेंद, यहाँ पर सिंगल ही मिलेगा क्या। ओहो, इस बार गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। मध्य प्रदेश से आए हुए हमारे बैंड बाजा बारात देखने को मिलता हुआ
उज्जैन एक बहुत बड़ा क्षेत्र जहाँ पर महाकाल जी का मंदिर है, वहां से ये लोग आए हुए हैं और आपका मनोरंजन कर रहे हैं बैंड बाजा भारत के साथ। 74 अब अंतिम क्षण इस समय मुकाबले के चलते हुए। शाम का 17 ठंडी हवा, मैदान में बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। आगे आके खेलने का प्रयास। 74 रन, 74 रन। यहाँ पर देखिए वाइट का इशारा अंपायर की तरफ से, 1 रन और बढ़ता हुआ। 75 75 भारतीय समय अनुसार इस बार 5:28 हुए हैं। उसके बाद और आप देखोगे तो 10 ओवर का मुकाबला आना बाकी है। बीच में ब्रेक होगा, इंटरव्यू होगा, पॉपकॉर्न चाय पियेंगे और उसके बाद फिर मैच में जुड़ेंगे। और आगे जाके यहाँ पर देखो बढ़िया शॉट, अच्छी फील्डिंग, वहां पर सिंगल यहाँ पर मिलता हुआ। अफाक, क्या अफाक ने वहां पर फील्डिंग की थी। 1000 रुपया वहां पर मीरा जिग्नेश पटेल द्वारा उन्हें इनाम में मिला है। बेहतरीन। अंतिम कुछ गेंदे अभी भी बाकी। ये चेहरे देखिए मैच का आनंद लेते हुए, दर्शक जहां पर जगह मिली वहां से इस मुकाबले का आनंद लेते हुए, क्योंकि ये दमन प्रीमियर लीग है। फिर से एक बार पीछे गए, सिंगल यहाँ पर जरूर मिलता हुआ। सिंगल पे ही काम बनेगा। 3 गेंदों का खेल अभी बाकी है। रन संख्या हम देखते हैं तो 77, आखिरी 3 गेंदों का खेल बाकी। आगे आए फिर से एक बार अच्छी गेंद। मतलब शिव शक्ति लायंस की टीम जो है वो लगभग इस मुकाबले में बने रहने के लिए काबिल है, क्योंकि यहाँ से इनको लड़ने के लिए क्षमता मिलेगी, लड़ने के लिए ताकत मिलेगी। आप यहाँ तक 80 तक भी पहुंचते हो तो लगभग एक अच्छा स्कोर है। और करो या मरो की स्थिति है शिव शक्ति 11 के लिए, क्योंकि आप दोनों मुकाबले हार चुके हैं। इस मुकाबले को आपको जीतना पड़ेगा। 1 रन के साथ रन संख्या और 1 रन से बढ़ती हुई। 78, जीतता वो नहीं जो तेज दौड़ता है, जीतता वो है जो लगातार दौड़ता है। मुश्किलों को आना पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन मुश्किलों से बाहर निकलना आर्ट ऑफ लाइफ है। आपकी कला आपको पेश करना पड़ेगा, आपका स्वाभाविक खेल यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। आखिरी गेंद, यहाँ पर क्लीन बोल्ड और यहाँ पर इनिंग खत्म होती हुई। शिव शक्ति 11 ने अब करम 11 के सामने लक्ष्य रखा है। 79 बनाना है ना, 78 रन बन गए। 79 रनों का लक्ष्य यहाँ पर रखा है और थोड़ा सा ब्रेक होगा। यहाँ पर स्वागत किया जाएगा। तो यहाँ पर स्वागत किया जाएगा जो हमारे मेहमान अतिथिगण यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है हमारे एसपीआई दमनिया जिला प्रमुख बीजेपी दमन, उनका स्वागत कमेटी के मेंबर लक्ष्मण भाई पटेल। आपको विनंती करता हूँ कि आप इनका स्वागत करिए। ये जो मेहमान हमारे बीच में आए, तालियां बजनी चाहिए। दमनिया सर का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है, जो जिला प्रमुख है भारतीय जनता पार्टी के। और उसके बाद स्वागत किया जाएगा राजू भट्ट साहब, महामंत्री बीजेपी दमन, उनका स्वागत करेंगे यहाँ पर कमेटी मेंबर अमृत भाई को निवेदन करता हूँ कि वहां पर उनका स्वागत करें। उसके बाद सम्मानीय शिव कुमार सिंह सर हमारे बीच में उपस्थित है। यहाँ पर जिला सचिव बीजेपी दमन, उनका स्वागत करेंगे। यहाँ पर भरत भाई को निवेदन करूंगा कि उनका स्वागत करें। दीपक भाई उनका स्वागत करेंगे, तो तालियां बजाइए। और यहाँ पर अब स्वागत किया जाएगा
कल्पेश सीताराम सर, जिला सचिव भारतीय जनता पार्टी दमन, और भरत भाई को निवेदन करूंगा कि आप उनका स्वागत करिए। तालियां बजनी चाहिए, ढोल बजने चाहिए। ये मेहमान लोग आज हमारे इस अतिथिगण में आए हैं, इनका तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत। धन्यवाद सर, आप आपका कीमती समय निकाल कर इस टूर्नामेंट के लिए आए हैं, इसलिए फिर से एक बार तहे दिल से हार्दिक स्वागत। मैच की तरफ जाएंगे और वहां पर मैच के लिए समीकरण बना है। अब इस मुकाबले को जीतने के लिए बनाने हैं 79 रन। यहाँ पर आप अभी तक का टाइम टेबल आप देख सकते हो। मैच की शुरुआत 79 रनों का लक्ष्य करते हुए सलामी बल्लेबाज। यहाँ पर देखिए नीचे रही गेंद, पहली गेंद थी यहाँ पर काफी नीचे रही। अब यहाँ पर लड़ने के लिए बहुत कुछ बचा है, लड़ेंगे तो और जिएंगे, क्योंकि इस मुकाबले की तरफ देखते हैं तो शिव शक्ति बनाम धर्म 11। ओहो, यहाँ पर डायरेक्ट हिट हुआ है, खतरे की घंटी बजती हुई। थर्ड अंपायर की तरफ डिसीजन आया हुआ है, पेंडिंग है, और टक टक की आवाज भी आती हुई। डिसीजन पेंडिंग। यस, जरूर जरूर चेक किया जा रहा है। यहाँ पर डिसीजन पेंडिंग है, शाम का सत्र है, एक एक विकेट बहुत ही बहुमूल्य होगा दोनों टीमों के लिए। दमन प्रीमियर लीग एक बड़ा क्रिकेट का महोत्सव इस समय हम देख रहे हैं, तीसरा दिन। और स्वर्गीय दया भाई वल्लभ भाई पटेल, एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दमन एंड दीव, जिन्होंने एक सपना देखा था जिसकी शुरुआत की थी, उस सपने को आगे लेके जाते हुए उनके सुपुत्र जिग्नेश भाई दया भाई पटेल और पूरी ऑर्गेनाइजर कमेटी, जिनको धन्यवाद दूंगा कि एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट दमन जैसे क्षेत्र में यहाँ पर देखने को मिलता हुआ। और इस टूर्नामेंट के द्वारा सबसे बड़ा बेनिफिट इनके क्रिकेटर को होगा कि यहाँ से कुछ क्रिकेटर हमें अलग अलग राज्यों में अच्छा क्रिकेट खेलते हुए देखने को मिलेंगे, और बड़ा प्लेटफॉर्म इस दमन प्रीमियर लीग के द्वारा यहाँ पर उपलब्ध किया है। इन सभी कमेटी मेंबर में लक्ष्मण भाई पटेल, भरत भाई पटेल, अमृत भाई पटेल, अशोक भाई पटेल, दीपक भाई पटेल और अरविंद फकीर साहब, सबको धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए जी जान लगाई है। उसके अलावा हमारे स्पॉन्सर जो एक्टिवा बाइक है मैन ऑफ द सीरीज में, वो गुलाब बाबू पटेल, जिन्होंने एक्टिवा 6G बाइक रखी हुई है, और हर मैच के लिए मैन ऑफ द सीरीज है स्मिरा जिग्नेश पटेल की तरफ से। उसके अलावा सामने जो कटआउट है, इस कटआउट के ऊपर यदि दया भाई के जो चरण है उस चरण के ऊपर डायरेक्ट गेंद लगती है तो रजनी भाई पटेल, जिनकी तरफ से 11,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। उसके अलावा सुरेश भाई पटेल दलवाड़ा, जिनकी तरफ से 5,000 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा, लेकिन डायरेक्ट गेंद जाके उस कटआउट के पैरों पे लगना चाहिए जहां पर उनके चरण है। उसके अलावा दर्शकों के लिए इनाम है, हर कैच के लिए 500 रुपए का इनाम है। दर्शकों को जो ये मैच देखने आ रहे हैं, गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती है और आप कैच पकड़ते हो तो 500 रुपए का इनाम, और वो इनाम यहाँ पर स्मिरा जिग्नेश पटेल के माध्यम से, और उसके अलावा हितेश के पटेल, उनके माध्यम से 200 रुपया, मतलब टोटल 700 रुपए का इनाम भी मिलेगा। नया बैट्समैन इस बार मैदान में आते हुए फिर से एक बार अगली गेंद, यहाँ पर देखिए बैकफुट पे गए, पंच किया, गेंद हवा में, सिंगल यहाँ पर मिलेगा दूसरे के लिए दौड़ते हुए, 2 रन पूरे करते हुए। 79 रनों का लक्ष्य यहाँ पर पीछा करना है 10 ओवर में, मतलब 60 गेंदों का सामना करना है और 79 रन बनाए। 79 ये लक्ष्य काफी बड़ा है, सामने घना अंधेरा है और मौसम भी वैसा ही बना है।
पहाड़ चीरकर रास्ता बनाना पड़ेगा। अगली गेंद, ओ बढ़िया शॉट, अच्छी ट्राई यहाँ पर करते हुए, सिंगल यहाँ पर मिलता हुआ, सिंगल में डबल में कन्वर्ट हो गए, ऐसा 2 रन आराम से पूरे करते हुए, और 2 रनों के साथ यहाँ पर शिव शक्ति 11 और धर्म 11 के बीच में मुकाबला चलता हुआ। इसीलिए कहते हैं कि बारिश में ताज का घर नहीं बनाया जाता, रोने से बिगड़ा हुआ मुकद्दर नहीं बनता, जीने का हौसला रखो दोस्तों, क्योंकि एक हार से कोई फकीर तो एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता, लेकिन आपको जीतना तो पड़ेगा। अगली गेंद, अच्छी गेंद थी, बढ़िया क्रिकेट। जो खो गया उसको सोचा नहीं करते, जो मिला है उसको खोया नहीं करते, हासिल उन्हीं को होती है कामयाबी जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। उस तरह का क्रिकेट अब दोनों टीम को यहाँ पर खेलना पड़ेगा। बेहद रोमांचित भरा मुकाबला शाम के सत्र में देखने को मिलता हुआ। हाँ, सोनू मिश्रा भी काफी मेहनत करते हुए, जरूरत पड़ी तो उन्होंने कमेंट्री भी की है आज के टाइम में, उसके अलावा स्कोरिंग की भूमिका अदा करते हुए, और अच्छा काम सोनू मिश्रा द्वारा इस टूर्नामेंट में ध्यान दिया जाएगा, उनके ऊपर भी ध्यान है कमेटी मेंबर का। दिवेश भाई, अश्विन भाई, ओ खुश हो गए, हम स्क्रीन पे दिख रहे हैं, हम दमन प्रीमियर लीग में दिख रहे हैं, हम पूरे दमन गांव में दिख रहे हैं, दमन सिटी में दिख रहे, खुशी का माहौल। एक झलक शिव शक्ति के समर्थक हाथ दिखा रहे। कैमरामैन थोड़ा सा चारों तरफ आप कैमरा घुमाइए, दर्शकों को दिखाइए, थोड़ा सा उत्साह बढ़ाइए उनका भी। हमारे इधर भी आइए घूमते घूमते, हमारे इधर खाली ड्रोन आ सकता है, कैमरा नहीं आ सकता। दर्शक खचाखच भरा हुआ यह मैदान। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये महामंत्र जिन्होंने दिया और अपने देश की आजादी के लिए जिन्होंने महत्वपूर्ण रोल निभाया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिनके नाम पे मैदान है। बेहतर मैदान, क्रिकेट के लायक मैदान, अप्रतिम मैदान, दमन प्रीमियर लीग मैदान। ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर खेलने का प्रयास किया, सिंगल जरूर मिलता हुआ। ओहो, यहाँ पर क्या होगा, अंपायर की उंगली सीधी खड़ी होती हुई विकेट गिरता हुआ। जिन जिन लोगों ने अपने आप को प्रूव किया है उसी पर लोगों ने गूगल पर जाकर सर्च किया है। पहले आपको प्रूफ होना पड़ेगा, तब जाके लोग आपको गूगल पर सर्च करेंगे, क्योंकि जब तक आप यहाँ पर प्रूफ नहीं करोगे अपने आप को, तब तक गूगल पर लोग सर्च नहीं करेंगे। इसीलिए कहते हैं अपने सोच, दूसरे के सोच पर चलोगे तो प्रोडक्ट बनकर रहोगे, अपने बलबूते पे जियोगे तो ब्रांड बनकर जियोगे। ब्रांड होना बहुत जरूरी है, क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, और वो क्वालिटी यहाँ पर देखने को मिलती भी। धन्यवाद कैमरामैन, आपने हमें भी ले लिया है यहाँ पर, लिया था सिंगल यहाँ पर कुछ समय के लिए हमें भी परिचित किया इन्होंने, तेरा ध्यान नहीं था। तो यहाँ पर देखिए मुकाबला अभी भी ऑन है। कैमरामैन फिर से हमारी तरफ मुड़ते हुए, आज उनका भी काम बहुत ही महत्वपूर्ण था इस टूर्नामेंट के लिए। अगली गेंद यहां से उठा दिया है, पक्का पक्का पक्का। ओहो, यहाँ पर खिलाड़ी भी प्रयास कर रहे थे। दास काफिला खेल जमा ले, कसम उठा ले, बजा के चुटकी धूल चटा दे, घुमा के घुमा के घुमा के घुमा के घुमा के घुमा के। धन्यवाद इसे, धन्यवाद। क्या बढ़िया शॉट, यहाँ पर देखो, वहां पर देखो, दर्शक भी ट्राई कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे। अंतिम क्षण में यहाँ पर 700 रुपया निकलता हुआ, गेंद यदि हाथ में आ जाती तो 700 रुपीज जरूर मिलता था। बल्लेबाज अब कहता है तू शेर है तो मैं 1.25 शेर है, तो गब्बर शेर कहां पर है, गब्बर शेर भी आएगा।
क्योंकि मुकाबला ऑन है। टीवी ऑन रखिए, किधर भी मत जाइए। खूबसूरत ट्रॉफी इस समय दिखती हुई। ओ बल्ले का अंदरूनी किनारा लेके गेंद जाती हुई फाइन लेग दिशा में, सिंगल यहाँ पर मिलता हुआ। शाम का सत्र है, मौसम शांत हो गया है, हल्की सी हवा मैदान में और उसके बीच में सन्नाटा छाया हुआ है। दर्शक बोल रहे कि कौन सी टीम जीतेगी। 5:42 हुए हैं और मुकाबला ऑन है। ओ बढ़िया शॉट, दो खिलाड़ी के बीच में गेंद इस बार नहीं रुकेगी, जाते हुए 4 रनों के लिए। इसीलिए कहते हैं जीवन में जो भी हासिल करना है वो समय पे हासिल करो, क्योंकि जिंदगी हमें मौका कम धोखा ज्यादा देती है। तो जो भी मौके आते हैं उसका फायदा उठाओ। बल्लेबाज ने उठाया, गली और पॉइंट के बीच में गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। मिलेंगे रन 4 तो हो जाएगा बेड़ा पार। इस ओवर की आखिरी गेंद आनी बाकी। ओ बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद। मेरिट के हिसाब से गेंदबाजी करते हुए, कमबैक करते हुए ओवर खत्म होता हुआ इस समय। 2 ओवर के बाद रन संख्या 17। अब होगा किसको खतरा, देखिए एक ब्रेक लेंगे। यू गए और यू आए। थोड़ा रुकने के लिए बोला है, अब थोड़ा सा आपको भी आराम दिया है इस समय, थोड़ा शांति रखने के लिए बोला है। दमन प्रीमियर लीग का यह आखिरी और अंतिम पड़ाव इस समय चलता हुआ। शाम का सत्र है, छाता और दिमाग खुला रखो, अच्छा क्रिकेट खेलो, क्योंकि छाता और दिमाग खुला रहेगा तो आप अच्छा क्रिकेट खेलोगे और दोनों बंद हो जाएंगे तो धरती का बोझ बन जाता है। इसीलिए खुला रखना जरूरी है। मैं वो खेल नहीं खेलता जिसमें जितना फिक्स है, मैं वो खेल खेलता हूँ जिसमें हारने का रिस्क है। उस तरह का खेल आपको खेलना पड़ेगा। कड़ी मेहनत और खून और पसीने से लिखा जाती है यहाँ पर सफलता की किताब। किताब आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। 5 ओवर के बाद ड्रिंक्स आएगा हल्का। तीसरा ओवर इस समय चलता हुआ। दर्शक जहां जगह मिली वहां पर आते हुए, क्योंकि आज संडे का दिन है। अब प्लीज कोई भी पानी लेके मत जाइए। 5 ओवर के बाद ही यहाँ पर ड्रिंक ब्रेक होगा। और यहाँ पर उठाया है, गेंद हवा में है, एक गेंद के पीछे 4 खिलाड़ी। ओ यहाँ पर कैच पकड़ते हुए इट इज नेवर टू लेट। लेट हो जाओगे तो आप दिक्कतें आएगी। इसीलिए आपको समय पे सब कुछ करना पड़ेगा। बिग ड्रीम और उसके बाद टेक एक्शन, ये लेना बहुत जरूरी है। इस समय समय की पाबंदी है, थोड़ा सा जल्दबाजी कीजिए। दो ओवर के बाद रन संख्या 17। तीसरे ओवर के लिए यहाँ पर नए गेंदबाज को आमंत्रित किया है। ओ यहाँ पर देखिए सिंगल में जाना चाहेंगे, सिंगल में जाना चाहेंगे। यहाँ पर नए गेंदबाज पंकु। 79 रनों का लक्ष्य धर्म 11 को दिया है और वो लक्ष्य का पीछा करते हुए अभी तक रन संख्या बनी है 18 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। क्षमता बहुत है, काबिलियत बहुत है, कॉन्फिडेंस बहुत है, आत्मविश्वास बहुत है, लेकिन लड़ना पड़ेगा। लड़ोगे तो जीतोगे, नहीं लड़ोगे तो नहीं जीत पाओगे। इस बार फिर से एक बार लेके दिशा में गेला गेंद हवा में। यहाँ पर ओ ये क्या हो रहा है, विकेट का पतन, विकेट का पतन।
कितने रन हुए भाई? यहाँ पर विकेट गिरता हुआ, जिंदगी में जो भी हासिल करना है वो समय पे हासिल करो, क्योंकि दोस्तों जिंदगी मौका कम धोखा ज्यादा देती है। अब जब भी मौके आएंगे इसका फायदा उठा लो और रन संख्या को बढ़ाओ। विकेट गिरता हुआ नंबर 3 का, और 3 के बाद खेल यहाँ पर और रोमांचित होता हुआ। धर्म 11 और उसके अलावा शिव शक्ति 11 के बीच में चलता हुआ मुकाबला, आज के दिन का तीसरे दिन का अंतिम मुकाबला इस समय चलता हुआ। शिव शक्ति 11 को यहाँ पर करो या मरो की स्थिति है, किसी भी हालत में इस मुकाबले को जीतना जरूरी है। धर्म 11 एक मुकाबला जीती है, एक हारी है। ये गेंद फिर से एक बार सिंगल की तरफ जाना चाहते हैं। ओ ये क्या हो रहा है? अपील 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 अपील। देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। हमारी सांसें तो गले में अटकी हुई है। इस तरह का डिसीजन है, हमारी सांसें गले में अटकी हुई है। क्या विकेट गिरेगा या नहीं गिरेगा, ये देखने वाली बात होगी। स्क्रीन के ऊपर हम देख रहे हैं डिसीजन पेंडिंग है, और डिसीजन पेंडिंग के बाद दिल की धड़कनें भी यहाँ पे तेज होती हुई। खतरे की घंटी है यहाँ पर। तमाम दर्शकों का फिर से एक बार तहे दिल से हार्दिक स्वागत। आप आए और बाहर आई। दमन प्रीमियर लीग पर्व तीसरे में आए हुए आज के दिन में सभी दर्शकों का फिर से एक बार तहे दिल से हार्दिक स्वागत। जो हमें यूट्यूब के माध्यम से घर बैठे इस मुकाबले को देख रहे हैं उनको भी फिर से एक बार कमेटी की तरफ से हार्दिक हार्दिक स्वागत। देखते रहिए, किधर भी मत जाइए, छाती थाम कर बैठिए, क्योंकि एक बेधड़क मुकाबला इस समय चलता हुआ दमन प्रीमियर लीग का आज का अंतिम और आखिरी मुकाबला। विकेट का पतन होता हुआ, विकेट गिरता हुआ, फर्नीचर बिखरता हुआ, मधुर संगीत आता हुआ। एक्शन रिप्ले आप देख सकते हो, बैट्समैन भी देख सकता है। देखो अभी तक बल्ला नहीं आया है अंतिम क्षण में। डायरेक्ट हिट, सही डिसीजन यहाँ पर तीसरे अंपायर का, क्योंकि अभी तक तो बल्लेबाज का बल्ला भी नहीं दिख रहा है और यहाँ पर गेंद लगती हुई विकेट का पतन होता हुआ नंबर 4 का। अब दबाव दबाव दबाव, बल्लेबाजी करने वाले टीम के ऊपर दबाव। इसीलिए कहते हैं दबाव में कोई निखरते हैं या दबाव में कोई बिखरते हैं। आने वाले बल्लेबाज क्या निखरेंगे या बिखरेंगे, या आने वाला समय बताएगा। समय के पहले और समय के बाद किसी को कुछ नहीं मिलता। आपको जो भी करना है समय पे ही तय करना पड़ेगा, नहीं तो समय तय करेगा आपका क्या करना है। इरादे लाख बनते हैं, इरादे लाख बिगड़ते हैं, लेकिन शिरडी वही जाते हैं जिन्हें बाबा बुलाते हैं। श्रद्धा और सबूरी, ये चीजें आपके पास रहनी बहुत जरूरी है। ये मुकाबला उस तरह का है, कभी खुशी कभी गम वाला मुकाबला है। नायक नहीं खलनायक वाला मुकाबला है। नायक तो अनिल कपूर थे, खलनायक संजय दत्त था। अब इस मुकाबले में नायक कौन होगा, खलनायक होगा कौन होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत बढ़िया क्रिकेट। 4 विकेट का नुकसान जरूर हुआ है। रन संख्या बनी है यहाँ पर 18 रन। ओ अच्छा अच्छा ट्राई, देखो देखो मनोबल बढ़ता हुआ, दबाव यहाँ पर बल्लेबाजी करने वाली टीम के ऊपर। अच्छा प्रयास वहां पर किया था। एक्शन रिप्ले आप देख सकते हो। गेंद हवा में थी, लंबे समय हवा में थी। यहाँ पर प्रयास किया, लगभग 15 से 20 पैरों का रनअप, और आखिरी क्षण पर कैच छुट्टा हुआ। कैचेस विन द मैचेस। पकड़ोगे कैच तो जीतोगे मैच, छोड़ोगे कैच तो हारोगे मैच। चार विकेट इस ओवर की आखिरी गेंद आनी बाकी। इस समय सभी लोगों के निगाहें इस टूर्नामेंट की तरफ लगी हुई है। ओ इस बार स्ट्रेट ड्राइव, बहुत ही बेहतरीन फटका, 6 रन यहाँ पर मिलते हुए। धन्यवाद डीजे, धन्यवाद। क्या टाइमिंग था, परफेक्ट। मतलब हमारे मुंबई में एक मरीन ड्राइव है और इस बल्लेबाज का स्ट्रेट ड्राइव, बेहतर फटका 6 रनों के लिए। और जिस तरह से ये बल्लेबाजी ने फटका मारा, मुझे याद आता है भारत के वो महान महत्तम फलंदाज, भारत रत्न सर सचिन रमेश तेंदुलकर,
जिन्होंने 100 सेंचुरी लगाई है, 30 पर 375 रन बनाए हैं, 24 साल अपने देश की सेवा की है। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जो रन निकाले हैं वो इसी फटके के ऊपर निकाले हैं। क्योंकि इसकी पीछे भी एक कहानी है, क्योंकि जहाँ पर वो खेलते थे वो 2 बिल्डिंग के बीच में प्रैक्टिस करते थे शुरू में बचपन में, और वहाँ पर आप साइड में मारोगे तो आउट है, तो आपको स्ट्रेट खेलना है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने गेंदे की प्रैक्टिस स्ट्रेट की, और इसलिए सबसे ज़्यादा रन उनके उसी फटके से हमें देखने को मिले, जिसको हम स्ट्रेट ड्राइव कहते हैं। तो ये स्ट्रेट ड्राइव का फटका, और 6 रन यहाँ पर मिलते हुए, 6 रनों के साथ रन संख्या बढ़ती हुई 26। मतलब ये मुकाबला हवा की तरह है, कभी हवा इधर जाती है, कभी हवा उधर जाती है। मुकाबला दोनों पक्ष में है, आग अब दोनों बराबर लगी है, कभी इधर कभी उधर वाला क्रिकेट। कभी विकेट जा रहे तो कभी बड़ा फटका आ रहा है, लेकिन बल्लेबाज को यह देखना पड़ेगा कि अपने विकेट भी बचाने हैं, क्योंकि विकेट जाएंगे दबाव बढ़ेगा। रन तो आते रहेंगे, सिंगल डबल के साथ आप कन्वर्ट कर सकते हैं, क्रिकेट के बेसिक के हिसाब से आप खेलोगे तो भी इस मुकाबले को जीत सकते हो। अच्छी गेंद थी, फिर से एक बार देखिए आप, एक्स्ट्रा कवर के बीच में गेंद जाती हुई, जहां पर सिंगल यहाँ पर मिलता हुआ, सिंगल के साथ रन संख्या 79 रनों का लक्ष्य है, और ये ओवर चल रहा है इस समय चौथा, मतलब इसके पश्चात और 6 ओवर का खेल आना बाकी है। मुकाबला अभी भी ऑन है, आप लोग भी ऑन रहिए, टीवी भी ऑन रखिए, और जहां पर बैठे वहां पर से इस मुकाबले को देखिए। आज हम लगभग भारत की लोक संख्या देखते हैं 140 करोड़ 75,700 के करीब भारत की लोक संख्या है, और उसमें से लगभग 100 करोड़ के आसपास लोग क्रिकेट को देखते हैं, क्रिकेट के ऊपर प्यार करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट को एंजॉय करते हैं। तो क्रिकेट एक भारत का लोकप्रिय खेल है इस समय, इसीलिए हम आईपीएल फॉर्मेट देखते हैं, वुमेन फॉर्मेट देखते हैं, सेलिब्रिटी क्रिकेट देखते हैं, हमारे गाँव का प्रीमियर लीग देखते हैं। बहुत सारा क्रिकेट आने वाले समय में देखने को मिलेगा, बहुत सारा पैसा क्रिकेट में आ चुका है, बहुत सारे प्रोफेशनल खिलाड़ी हमें देखने को मिलते हैं क्रिकेट के माध्यम से, और यही प्लेटफॉर्म है, इसके द्वारा आप ऊपर आ सकते हो। यहाँ पर फिर से एक बार नीचे रही गेंद, खेलने का प्रयास, बिंदे गेंदे जाएगी तो दबाव बढ़ेगा, हर बिंदी गेंदे समीकरण चेंज करेगा। जिस तरह से यहाँ पर वातावरण चेंज हुआ है, समीकरण भी चेंज हो जाएगा। दोपहर के सत्र में कड़ी धूप थी, शाम के सत्र में हल्की हवा है, और थोड़ी सी बादल है, ऐसा लगेगा बरसात तो नहीं होगी लेकिन बादल जरूर है। ये हार के बादल है, ये किसकी तरफ मुड़ेंगे ये आने वाला समय बताएगा। फिर से एक बार काफी बाहर, अंपायर हमारी तरफ पंख निकालते हुए वाइट का इशारा आता हुआ। मुंबई से, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के तीनों अंपायर हम देख रहे इस समय इस टूर्नामेंट के लिए जी जान लगाते हुए। शाम का सत्र है, अंतिम मुकाबला चलता हुआ, इसके पश्चात 6 ओवर का खेल और बाकी है। 5:55 हुआ है। ओहो, देखो परिवर्तन, एक गेंद आप ऑफ स्टंप की तरफ डाल रहे हो, एक टिप्पा खाने के बाद विकेट कीपर के हाथ में जा रही है, एक गेंद आप मेरिट के हिसाब से डाल रहे हो, तो यहाँ पर दिक्कतें आ रही है बल्लेबाज को। लेकिन बल्लेबाज भी दुविधा में है, खेलूं कि नहीं खेलूं, बड़े शॉट खेलने जाऊं विकेट जाएगा तो भी दिक्कत है। सिंगल डबल तो लेना चाहिए, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे सिंगल डबल कन्वर्ट करना चाहिए, क्योंकि बिंदी गेंदे जाएगी तो दबाव आएगा। आगे जाके खेला, इस बार सफल हुए, मिड ऑफ की दिशा में सिंगल यहाँ पर आता हुआ, सिंगल के साथ रन संख्या इस बार 29। हमारे पीछे भी शायद 2 या 3 स्कोरर है इस समय, और बहुत ही अच्छी भूमिका निभाते हुए बबलू, सोनू, उसके अलावा और 1-2 स्कोरर है, 2 अच्छी भूमिका अदा कर रहे हैं। हाँ, हेल्प कर रहे हैं ना, तो उनको भी क्रेडिट देना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए फिर से एक बार, ओ अच्छी गेंद, यहाँ पर फिर से थोड़ी सी बाहर गई, गेंद अच्छी थी, टिप्पा अच्छा था, लेकिन टिप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप के थोड़ी ज्यादा बाहर निकली। अब 37 बॉल में और 49 ना गेंदे, 37 गेंदे अभी भी बची, और यहाँ पर मैच जीतने के लिए 49 रन की दरकार। ये यहाँ पर सिंगल आता हुआ, अब 48 रनों की जरूरत है। यहाँ पर 48 रन अभी भी बनाने हैं, और अब गेंदे बची है 36।
36 गेंदे और 48 रनों की जरूरत. 36 चेंडू आणि 48 धावांची आवश्यकता आहे सामना जिंकण्यासाठी. 36 गेंदों में 48 रन यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आया था. अब 36 गेंदे 48 रन. सभी लोग मैच का आनंद उठाते हुए 3 कैमरामैन 4 कैमरामैन यहाँ पर इस मैच को लाइव दिखाते हुए और बहुत ही अच्छा वर्क यहाँ पर कर रहे हैं पिछले 3 दिन से. जो हमारे पनवेल से आए हुए हैं महाराष्ट्र से कैमरामैन, उनको भी धन्यवाद दूंगा. अच्छा क्रिकेट का माहौल. गणेश आवटे, प्रशांत मांगेला मतलब टाइगर, उनको भी धन्यवाद दूंगा जिनके माध्यम से आज दमन प्रीमियर लीग में कमेंट्री करने का मौका मिला. 36 गेंदे और 48 रनों की जरूरत. सिक्स. इस ओवर के बाद पानी आएगा. पानी और वाणी जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि वाणी से अपना वर्तमान और पानी से अपना भविष्य सुदृढ़ होने वाला है. ये गेंद फिर से एक बार ऑफ की स्टंप की तरफ. हर बिंदी गेंदे यहाँ पर दबाव बढ़ाएगी बल्लेबाजी करने वाले टीम के ऊपर. 35 और अब 48. चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है. कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम हारेगी, कौन बनेगा चैंपियन. इस बार उठा दिया है, इस बार उठा दिया है. गेंद जाती हुई सीधी सीधी 6 रनों के लिए. आंधी रोके तो हम तूफान, तूफान रोके तो हम आग का तूफान. ये शपथ है बाजीराव और पहलवान की. वहां पर वह दर्शक शायद कैच पकड़ चुके हैं. दर्शक जिन्होंने इस कैच को पकड़ा है आपने 700 रुपए भी जीता है. प्लीज आप धीरे धीरे हमारी तरफ आ जाइए. 700 रुपीज का इनाम आपको दिया जाएगा. आज का तीसरा इनाम है 700 रुपए का. ये गेंद ऑफ स्टंप की काफी बाहर जाती हुई छेड़ने का प्रयास कर रहे थे यहाँ पर. ₹700 का इनाम जीतने वाले जो दर्शक है हमारे बीच में आते हुए आज के दिन में तीसरे दर्शक बनेंगे. और इस बार देखो उठा लिया है. गेंद जाती हुई यहाँ पर 6 रनों के लिए. मानव सा युद्ध कर भयंकर. धन्यवाद धन्यवाद. यहाँ पर बेहतर छक्का आता हुआ तो राहुल यहाँ पर आते हुए, जिनका नाम राहुल है, एक राहुल द्रविड़ जिन्होंने भारतीय टीम के लिए, और आज हम देख रहे हैं सपोर्ट स्टाफ हमारे प्रशिक्षक है भारतीय टीम के, और ये राहुल जिन्होंने कैच पकड़ा है 700 रुपए के हकदार है. चर्चा करेंगे आपके साथ भी बातचीत करेंगे हम कि कैसा लग रहा है आपको दमन प्रीमियर लीग में आने का, और आज 700 रुपया जीतने का मौका भी मिला आपको. तो राहुल हमारे साथ जुड़ते हुए चर्चा करेंगे. राहुल के साथ मुकाबला भी ऑन है. कैमरामैन हमारी तरफ आएंगे और यहाँ पर देखिए 700 रुपए का इनाम यहाँ पर मिलता हुआ. राहुल आज आप दमन प्रीमियर लीग में आए हैं, आपको कैसा लग रहा है? 2 शब्द आपको बोलना है दमन प्रीमियर लीग के बारे में. 2 शब्द खाली बोलना है. अच्छा है दमन प्रीमियर लीग. वेरी गुड वेरी गुड. इसी तरह आते रहिए और भी आप इनाम जीतते रहिए. सभी दर्शकों को निवेदन करूंगा कि आप ग्राउंड पर आइए और 700 रुपए का इनाम जीतिए. आज के दिन में तीसरा इनाम इन दर्शकों ने जीता है. छियालीस रन. ये गेंद आखिरी गेंद थी और लगभग यहाँ पर ओवर खत्म होती हुई ड्रिंक्स जाएगा. 5 ओवर का खेल लगभग पूरा हुआ है. ड्रिंक जाएगा. अब समीकरण हम देखेंगे कितने रन में कितने रन बनाने हैं. 30 गेंदे और 33 रनों की जरूरत. मुकाबला धर्म 11 के पास भी है. मुकाबला दोनों पक्ष की तरफ है. यहां से आके बेहतर जो क्रिकेट खेलेगा वही इस मुकाबले को जीतेगा. दमन प्रीमियर लीग यहां पर देखिए स्क्रीन के ऊपर फिर से एक बार जिग्नेश भाई, दया भाई पटेल इस टूर्नामेंट के कर्ता करविता, प्रमुख शिल्पकार, जिनके माध्यम से इस टूर्नामेंट में हमें भी कमेंट्री करने का मौका मिला. उसके अलावा उनके मित्र यहां पर देखने को मिलते हुए. यहाँ पर
एसपी दमानिया सर, जिला पंचायत भारतीय जनता पार्टी दमन। उसके अलावा राजू भट्ट साहब, महामंत्री बीजेपी दमन। उसके अलावा शिव कुमार सिंह, जिला सचिव दमन। उसके अलावा कल्पेश सीताराम सर, जिला सचिव भारतीय जनता पार्टी। ये सभी महत्वपूर्ण व्यक्ति हमें यहाँ पर स्टेज के ऊपर देखने को मिलते हुए। दमन प्रीमियर लीग की शुरुआत आज से 3 साल पहले ग्राउंड मैन अर्जुन यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। करण, हाँ निश्चित चर्चा भी करेंगे हम बीच बीच में, जिस तरह से इस टूर्नामेंट का आगाज किया गया है। अट्ठाईस गेंदे और 33 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। चर्चा जरूर करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। जो आज हमारे इस वीआईपी डायस पे जो मेहमान है उनसे भी हम बातचीत करेंगे जरूर। मुकाबला ऑन है, टीवी भी ऑन रखिए, आप भी दिल थाम के बैठिए, क्योंकि बहुत बेहतरीन तरीके से इस टूर्नामेंट का आगाज किया गया है। दमन प्रीमियर लीग आज तीसरा दिन। तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। हमारे बीच एसपी दमानिया सर बैठे हैं। सर, चर्चा करेंगे, आज दमन प्रीमियर लीग में आप आए हैं, तो आपको कैसे लग रहा है सर? पहले तो हेलो 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 पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे जिग्नेश भाई का, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सचिव है दादर दमन दीव के। और कितना बढ़िया बनाया है, प्रोफेशनल। अब देखो वो स्क्रीन है, आप रनआउट के सिस्टम्स के थर्ड एम्पायर का जो सिस्टम बनाया है, यहाँ पे ड्रिंक्स ब्रेक है। और ऐसा नहीं लग रहा है कि हम लोग दमन में देख रहे हैं, हम लोग वांकेडे में मैच देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है। और सबसे जो हमारे वकील थे, जो हमारे गुरुजी भी थे, दाया भाई, और उनकी यादों में ये क्रिकेट खेला जा रहा है। और हमें आज उनकी तस्वीर से ऐसा लग रहा है कि हमारे बाजू में जिग्नेश भाई नहीं बल्कि दाया भाई बैठे हैं और हम लोग ये क्रिकेट का आनंद ले रहे हैं। और क्रिकेट ऐसी है कि भावना जोड़ती है। हमारे दमन के डाबेल की टीम थी, दरियाडेल की, दया भाई की, और इसी तरह हमारे जो उनको पुत्र है जिग्नेश भाई ने, उनको सबको जोड़ के रखा है। और सारे प्लेयर्स दमन दीव के यहाँ पे खेल रहे हैं। ये यंगस्टर का मौका है, यहाँ से भी अच्छे प्लेयर्स निकलेंगे और बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। मैं चाहता हूँ यहाँ से कोई IPL भी खेले हमारे लिए और इंडिया टीम में भी। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आप लोग यहाँ पर आए, पधारे और इस टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाई, इसके लिए फिर से एक बार कमेटी की तरफ से आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। मुकाबला ऑन है, इसीलिए हम फिर से एक बार मुकाबले की तरफ जाएंगे। कैमरामैन, आपको रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप पब्लिक को भी कैच करिए, जो पब्लिक यहाँ पर बैठी है सभी को कैच करिए। मुकाबला यहाँ पर फिर से एक बार मुकाबले की तरफ हम जरूर जुड़ेंगे। चर्चा जारी रहेगी, इसके बाद भी गुफ्तगू जारी रहेगी। अब रन संख्या की तरफ जाते हैं। अब बनाने हैं यहाँ पर 26 गेंदे 31 रनों की जरूरत। देखो दर्शक देखो, खचाखच भरे हुए दर्शक अब स्क्रीन के सामने देखने को मिलते हुए। जहां पर जगह है वहां से दर्शक इस मुकाबले का आनंद ले रहे। 26 गेंदे 31 रनों की जरूरत। ओ अच्छी गेंद थी, फिर से एक बार मेरिट के हिसाब से गेंदबाजी की। ऑफ स्टंप के बाहर आप व्हाइट यॉर्कर की तरफ से गेंदबाजी करोगे तो दिक्कतें आएगी। और नॉन स्ट्राइक एंड पे जो खुद ओनर है धर्म सर, टीम के कप्तान, वो भी यहाँ पर है। कौन जीतेगा कौन हारेगा, शिव शक्ति 11 को तो इस मुकाबले में तो जीतना ही है।
धर्म 11 भी प्रयास करेगी कि अपना दूसरा मुकाबला जीते, क्योंकि एक मुकाबला वो भी हारे है। देखो दर्शक, देखो फिर से एक बार वीआईपी टायर्स इतने स्टेज यहाँ पर बनाए हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत माहौल। जैसे सर ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि वानखेड़े स्टेडियम में बैठकर हम इस मुकाबले को देख रहे हैं, उसी तरह का आगाज। अच्छा शॉट, फिर से एक बार सिंगल यहाँ पर मिलता हुआ, सिंगल से भी काम बनेगा, यस काम बन सकता है। एक एक रन यहाँ पर आएगी, समीकरण यहाँ पर पूरा चेंज होगा। अब यहाँ पर देखिए लगभग 24 गेंदे और 30 रन, 5 विकेट जरूर गए हैं। हमारी सांसें तो गले में अटकी है, क्योंकि ये मुकाबला किस तरह होगा। राहुल तो खुश है क्योंकि राहुल ने आज 700 रुपया जीता है। राहुल बोला कि मैं दमन प्रीमियर लीग में आया हूं तो कुछ तो कमा के जाऊंगा। 700 रुपया कमाया है और काफी खुश है। तो सभी दर्शकों को निवेदन करूंगा, आप रोज आ जाइए, यहाँ पर रोज कैच पकड़िए और 700 रुपये का इनाम जीतिए। सभी कमेटी मेंबर हमारे जिन्होंने बहुत बहुत मेहनत की है, मतलब यहाँ पर बहुत ही सबका रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनके लिए शब्द कम है हमारे लिए। आज के दिन में हम देखेंगे सुबह के 17 से यहाँ पर तो आज देखिए गेंदबाजी के लिए आया है यहाँ पर विशाल, और विशाल के लिए आज खास दिन है क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। तो इसी के लिए यदि विशाल विकेट निकालते हैं तो यहाँ पर शिव शक्ति के जो ओनर है हरीश भाई पटेल, इनकी तरफ से हर विकेट के लिए 3,333 रुपया विशाल को, यह बर्थडे गिफ्ट रहेगा उसके लिए। पहले गेंद के ऊपर यहाँ पर देखिए सिंगल आता हुआ, सिंगल से डबल, हर रन बहुत ही महत्वपूर्ण होगी छोटे क्रिकेट के लिए। इसीलिए कहते हैं कभी धूप है तो कभी छाव है, यही तो क्रिकेट की मोह माया है जो आपको यहाँ तक लेके आई है। दिन है तो रात भी होगी, बादल है तो बरसात भी होगी। अगर अगले रविवार का दिन आपके हाथ में है, आपके साथ में है, तो आपके हाथ में दमन प्रीमियर लीग की ये खूबसूरत ट्रॉफी भी होगी। संघर्ष उस ट्रॉफी के लिए जारी है, किधर भी मत जाइए, देखते रहिए। 3,333 रुपया आज जन्मदिन है विशाल का, और विशाल यदि विकेट लेते हैं तो उनके ओनर की तरफ से 3,333 रुपए का हर विकेट के ऊपर उन्हें गिफ्ट दिया जाएगा। हरीश भाई पटेल धन्यवाद, आपने जो इनाम लगाया उसके लिए। तो आपका बर्थडे करना है सुपर हिट तो ले लीजिए विकेट, विकेट लेना जरूरी है आपकी टीम के लिए भी और आपके लिए भी। धर्म टीम के ओनर, टीम के कप्तान, खुद यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। क्लास, दर्जा, क्वालिटी, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस सब कुछ है, बस आना चाहिए, होना चाहिए, मैं कर सकता हूं। ओ इस बार क्लीन बोल्ड 3,333 रुपया अकाउंट में जमा हो गया है। शाम का सत्र कुछ समय, रात का सत्र शुरू होगा, 6:11 हुआ है। थोड़ा सा रिक्वेस्ट है बल्लेबाज को, थोड़ा सा जल्दबाजी कीजिए। अब 11 मिनट हम हो चुके हैं लेट, क्योंकि मुकाबला 6 बजे खत्म होना था। अब और गेंदें आनी बाकी है, मतलब लगभग मुकाबला 6:30 बजे तक खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए बल्लेबाज का कुछ गिर गया है वहां पर। यहाँ पर हर विकेट के लिए इस बर्थडे बॉय को मिलेंगे 3,333 रुपया। हरीश भाई जो इनके ओनर है शिव शक्ति के, उनकी तरफ से, और उनके उनको मैच भी जीतना बहुत जरूरी है। मैच जीतना हो गया जरूरी, अब करो संघर्ष की ये तैयारी, आर या पार की लड़ाई, कौन जीतेगा कौन हारेगा देखो, हो जाएगी सबकी बधाई, जो जीता वही सिकंदर कहलाएगा। डर के आगे जीत है, जीत के आगे बहुत कुछ जीत है।
अच्छी गेंद, अच्छी गेंद। रन संख्या 52 और अब बनाने हैं यहाँ से 20 गेंदे 27 रनों की जरूरत। जो सपना यहाँ पर हमारे स्वर्गीय दयाभाई वल्लभ भाई पटेल एक्स एमपी दमन एंड दीव जिन्होंने देखा था, उस सपने को पूरा करते हुए तीसरे पर्व में हम देख रहे हैं उनके सुपुत्र जिग्नेश भाई दयाभाई पटेल जी, जिनके माध्यम से एक बहुत ही बड़ी टूर्नामेंट यहाँ पर दमन के धरती पर देखने को मिलती हुई, और उनके सभी कमेटी के मेंबर, दमन प्रीमियर लीग के सदस्य लक्ष्मण भाई पटेल जी, भरत भाई पटेल जी, अमृत भाई पटेल जी, अशोक भाई पटेल जी, दीपक भाई पटेल जी और अरविंद सर, सबको मैं धन्यवाद दूंगा। बहुत ही बढ़िया मेहनत। आज तीसरा दिन है, आने वाले 7 दिन अभी भी हम देखेंगे इस दमन प्रीमियर लीग को। अगली गेंद, ये गेंद लेके दिशा में है, अंपायर हमारी तरफ जरूर मुड़ेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट के रूल के हिसाब से यदि गेंद लेग स्टंप के बाहर थोड़ी सी भी जाती है तो वाइट करार दी जाती है, और वही वाइट यहाँ पर आता हुआ। बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट। देखो जिस तरह का मुकाबला होना चाहिए उस तरह का मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलता हुआ। एक खाई है, गहराई है, उस तरह का मुकाबला। हल्के हाथों से कट किया, सिंगल यहाँ पर जरूर मिलेगा, और सिंगल के हिसाब से ही देखो एक ही रन मिलेगा। अब यहाँ पर गेंदे बची है 18, 24, 18 गेंदे 24 रन। किधर भी मत जाइए, देखते रहिए। हमारी सांसें गले में अटकी हुई है, ये मुकाबला भी उसी तरह अटका हुआ है। जो दर्शक बैठे थे वो खड़े हो गए, जो खड़े हो गए वो बैठ गए हैं, क्योंकि मुकाबला है 18 गेंदे और 24 रनों की जरूरत। इसीलिए कहते हैं सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो, किनारे अपने आप बदल जाएंगे। दिशा के साथ गेंदबाजी करो, मैच में परिवर्तन हो जाएगा। 18 गेंदे 24 रन, करो या मरो की स्थिति है दोनों टीमों के लिए। एक तरफ आर है तो एक तरफ पार है। देखो इस दोनों के बीच में लड़ाई है, जंग कौन जीतेगा, जीतेगा वही सिकंदर कहलाएगा। हारी बाजी को जीत में जो पलटवार करेगा उसी को सिकंदर कहलाते हैं। लड़ना पड़ेगा, झगड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर आपको दबाव नहीं लेना है, क्योंकि दबाव में कोई निखरेगा या तो दबाव में कोई बिखरेगा। अंतिम क्षण में कौन निखरेगा कौन बिखरेगा ये आने वाला समय बताएगा। समय सबसे बड़ा है। प्लीज अंपायर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, रात का सत्र हो रहा है, बल्लेबाजी करने वाली टीम को ही दिक्कतें आएगी। फील्डिंग करने वाली टीम को रिक्वेस्ट है कि थोड़ी सी जल्दबाजी कीजिए। 18 गेंदों का खेल बाकी है, 24 रन बनाने हैं। 18 चेंडू आणि 24 धावा। पहली गेंद दिशाहीन गेंद, दिशा से भटके तो मिलेंगे फटके। अब 18 गेंदे और 23 रनों की जरूरत। अठारह गेंदे और 23 रनों की जरूरत। 18 गेंदे 23 रनों की जरूरत। एक तरफ शिव शक्ति, एक तरफ धर्म 11। यहाँ पर बढ़िया शॉट फिर से एक बार, कभी धर्म 11 तो कभी शिव शक्ति 11। मुकाबला कभी इधर कभी उधर, दिन रात सुबह शाम वैसा मुकाबला घूमता हुआ। हर गेंद के बाद समीकरण चेंज होगा। यहाँ से अच्छा क्रिकेट दोनों टीमें खेलेंगे। ऑल द बेस्ट, बढ़िया क्रिकेट। दमन प्रीमियर लीग का एक संघर्षमय क्रिकेट का महोत्सव इस बार उठा लिया है। गेंद बहुत ही एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जाती हुई तेज तर्रार, अंपायर का डिसीजन आएगा। 4 रन मिलेंगे, रन 4 तो हो जाएगा बड़ा पार। पावरफुल, सुपर, वंडरफुल, ब्यूटीफुल, क्या टाइमिंग के साथ खेला था। गेंद को देखा, रहा, परखा और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेला। 4 रनों के लिए अब 16 गेंदे और 18 रनों की जरूरत। क्या मुकाबला है। उंगलियां चबाने वाला मुकाबला। फिर से एक बार गैप में खेला, इस बार देखा गेंद निकलती हुई सीधे 4 रनों के लिए, रुकेगी नहीं। बढ़िया शॉट,
ये गलियां अपनी ये रास्ते अपने कौन आएगा अपने आगे राहों में हमसे टकराएगा जो हट जाएगा वो देखो क्या शॉट था, आप एक्शन रिप्ले देख सकते हो। बल्लेबाज ने वहां पर रुका, देखा, परखा और गली और पॉइंट की दिशा में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था। उस दोनों के बीच में गेंद जाती भी सीधे 4 रनों के लिए मिलेंगे रन 4 तो हो जाएगा बेड़ा पार। अब समीकरण चेंज होता हुआ 15 गेंदे और 14 रनों की जरूरत। बढ़िया शॉट, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास यहां पर दिखता हुआ बल्लेबाज के बल्ले में से। अब गेंदबाज के ऊपर दबाव होगा, बिंदी गेंदे जाएगी तो ही आप इस मुकाबले को जीत सकते हो। 6 विकेट जरूर गए हैं लेकिन शिव शक्ति 11 आपको ये मुकाबला किसी भी हालत में जीतना है क्योंकि आप दोनों मुकाबले हार चुके हो। इस मुकाबले में जीतोगे तो आगे सफर अच्छा रहेगा आपका। ओहो, एक तेरी है तो एक मेरी है। ईंट का जवाब यहां पर देखते हुए पत्थर से और गेंद का जवाब यहां पर दिखा दिया है गेंदबाज ने। करता जा गोल पे गोल हम कौन है हम क्या है दुनिया को दिखाएं क्या बढ़िया गेंद, परफेक्ट यहाँ पर गेंद डाली थी, परफेक्ट यॉर्कर था। गेंद देखिए लेग स्टंप के बाहर जा रही थी हल्की सी। क्लीन बोर्ड, यहाँ पर फर्नीचर बिखरता हुआ, सपना टूटता हुआ, मुकद्दर टूटता हुआ और विकेट गिरता हुआ। विकेट गिरने के बाद समीकरण की तरफ जाएंगे। अब गेंद ही बची है यहाँ पर 14 गेंदे 14 रन। शाम का सत्र लगभग 6:20 हुए हैं। मुकाबला अभी ऑन है। रोशनी तो हमारे पास अभी नहीं है लेकिन रोशनी के अगेन जाके आपको यहाँ पर इस मुकाबले को निकालना पड़ेगा। 14 गेंदे 14 रनों की जरूरत। अंपायर को फिर से एक बार निवेदन है कि फील्डिंग करने वाले टीम को ज्यादा समय ना ले, ये थोड़ा सा वार्न करे। 14 गेंदे 14 रनों की जरूरत। दर्शक देखो काफी खचाखच भरे हुए हैं, किधर से भी हिलने रहे। वीआईपी डायस की तरफ हम देख रहे हैं, हमारे मेहमान बैठे हुए हैं, उनके अगेंस्ट हम देखते हैं नीचे तो हमारे सभी कमेटी के सदस्य और चारों तरफ दर्शक और यूट्यूब के माध्यम से दर्शक हमें सुन रहे हैं। अगली गेंद फिर से एक बार गेंद हवा में, यहाँ पर डाइव जरूर लगाता हो। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? अंपायर के डिसीजन की तरफ फिर से एक बार उंगली आएगी और यहाँ पर उंगली ऊपर आती हुई। कोई रोके चाहे बाएं से, कोई रोके चाहे बाएं से, पर हम तो हवा के झोंके हैं, पर हम तो हवा के झोंके हैं, चलते हैं साए साए से। देखो देखो यहाँ पर देखो कैच छूट रहा था, उसके बाद फिर से एक बार रन लेने का प्रयास किया, उसके बाद कैच छूटा, दूसरा खिलाड़ी आया, उसने उठाया और सीधा थ्रो कर दिया यहाँ पर स्टंप के ऊपर। स्टंप देखो यहाँ पर लाइट जलती हुई, जैसे गेंद स्टंप के ऊपर आ गई लाइट जल गई और यहाँ पर विकेट का पतन। यहाँ पर नया सोच देखिए, अपन विकेट के बीच में भी यहाँ पर लाइट जलती है जब डायरेक्ट गेंद लगती है। ये नया फॉर्मेट है, यहाँ पर कुछ नया लाने का प्रयास किया गया है। दमन प्रीमियर लीग ये सब कर सकती है और कोई नहीं कर सकते। जिग्नेश भाई पटेल, इसके लिए धन्यवाद आपको। देखो जैसे गेंद डायरेक्ट लग गई स्टंप के ऊपर, वहां पर लाल अपने को देखने को मिला, स्टंप के ऊपर लाल बत्ती जलती हुई। अब कितना चाहिए? 13 गेंदे 14 रनों की दरकार। विकेट गए हैं इस बार 8 विकेट जरूर गए हैं। अब दबाव दोनों तरफ बराबर होगा। ओ हवा में विकेट का पतन, विकेट का पतन। कोई रोके चाहे बाएं से, कोई रोके चाहे बाएं से, पर हम तो हवा के झोंके हैं, पर हम तो हवा के झोंके हैं, चलते हैं साए साए से। धन्यवाद धन्यवाद डीजे। अब आखिरी विकेट मैदान में, 12 गेंदे और 14 रनों की जरूरत। अब मुकाबला पूरी तरह फंस गया है। एमडीएफ जिन्होंने बेहतरीन कैच पकड़ा था, 1000 रुपए के इनाम के हकदार बने थे। अब यहां पर देखिए कैमरामैन थोड़ा शिव शक्ति का जो खेमा है उस आप अपना कैमरा लेके चलिए क्योंकि उनका भी ये पहला मुकाबला है, थोड़ी जीत के करीब आ गए हैं।
अभी जीत किसकी होगी हार किसकी होगी आने वाला समय बताएगा। लेकिन आखिरी विकेट यहाँ पर देखिए शिव शक्ति के ऑनर हरीश भाई पटेल, खुशी का माहौल उनके खेमे में। उनको पता है कि आखिरी जोड़ी मैदान में है। अब यहाँ पर दबाव बल्लेबाज के ऊपर होगा क्योंकि अभी बनाने हैं यहाँ पर 12 बॉल 14 रन। उनके बगल में आप नरेंद्र भाई जी देख रहे हैं, उनका भी आभार। और यहाँ पर जो बल्लेबाजी करने वाली टीम है विशाल टंडेल, धर्म 11 की टीम अब थोड़ी सी मुश्किल में। आखिरी जोड़ी मैदान में। ओ इस बार उठा के खेला है, गेंद हवा में है। ओ यहाँ पर देखना होगा ये क्या हो गया है। और यहाँ पर देखो बचा लिया है, बचा लिया है। बढ़िया फील्डिंग यहाँ पर। क्या डाइव लगाई, देखो क्या एफर्ट है। ऐसा लग रहा था कैच पकड़ लिया है अंतिम क्षण में। अच्छी फील्डिंग, अच्छे एफर्ट्स। 11 गेंदे 12 रनों की जरूरत है आखिरी जोड़ी मैदान में। यहाँ पर सिंगल पूरा करते हुए डबल के लिए यहाँ पर दौड़ेंगे, देखने वाला बात होगी। यहाँ पर देखिए सिंगल पे ही काम चलेगा। फील्डर को फिर से एक बार स्पीरा जिग्नेश भाई पटेल के माध्यम से 1000 रुपए का इनाम। मुकुल को भी 1000 रुपए का इनाम यहाँ पर आया है। इनामों की राशि बढ़ती भी। बहुत बेहतरीन तरीके से इस फील्डिंग को किया है। 6 रन बचाए अपने टीम के लिए। एफर्ट देखो, एफर्ट देखो, एफर्ट देखो। 1000 रुपए का इनाम इन्हें मिला है। इस तरह के एफर्ट्स। लगभग गेंद गई थी 6 रनों के लिए, वहां से उन्होंने वापस भेजा। ओ यहाँ पर सिंगल सिंगल सिंगल। ओ ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। गेंद जाती भी 4 रनों के लिए। सर जो उठेगा धड़ से कटेगा, कहाँ पे छिपेगा कहाँ पे बचेगा। तो गिरेगा गिरा तो चिरेगा, छिपा तो मिलेगा मिला तो मारेगा। धन्यवाद। क्या देखो दिमाग के बत्ती को जलाकर यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। कोई दबाव यहाँ पर नहीं है। गैप देखा और स्लिप के दिशा से गेंद निकलती हुई सीधी 4 रनों के लिए। अब यहाँ पर मैच जीतने के लिए बनाने हैं 9 गेंदे 7 रनों की दरकार। कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन पैसा वसूल मुकाबला इस समय चलता हुआ। दिल की धड़कनें तेज करने वाला। हमारी सांसें तो गले में अटकी हुई है, बल्लेबाज की कहाँ अटकी है पता नहीं है। बढ़िया बढ़िया। जहाँ जिनको भी हार्ट का प्रॉब्लम है प्लीज वो इस मुकाबले को ना देखे तो अच्छा है, क्योंकि क्रिकेट इज फनी गेम। टेंशन देके मत देखिए, क्योंकि क्रिकेट इज एंजॉय गेम। अब 8-7 का मुकाबला है। ये लोकल नहीं है, ट्रेन नहीं है, ये इस मैच का समीकरण है। 8 गेंदे 7 रनों की जरूरत। आखिरी जोड़ी मैदान में। जय वीरू राम लखन। ओ अच्छी गेंद, अच्छी गेंद। अच्छे का सम्मान करो, बुरे का अपमान करो। अच्छी गेंद थी। कितना चाहिए? 7-7 कौन है अभी? हम 7-7 है। ये भी फिल्म हमने देखी थी। अब यहाँ पर 7-7 कौन है? बहुत बड़ा मुकाबला। 7-7 कौन है? हम 7-7 है, हमने देखी है। अब ये 7-7 कौन है, ये देखने वाली बात होगी। आगे आके खेलने का प्रयास। यहाँ पर सिंगल, यहाँ पर नहीं ले रहे, नहीं ले रहे। अब 6 गेंदे का खेल बाकी। 6 गेंदे और इस मुकाबले को जीतने के लिए बनाने हैं 7 रन। कंपलसरी चेस है और ये 7 रन बनाने पड़ेंगे। करो या मरो की स्थिति है।
ये इस तरह के मुकाबले ना आप दमन प्रीमियर लीग में ही देख सकते हो। ये दमन प्रीमियर लीग की खासियत है। हर खिलाड़ी को यहाँ पर पूरा मौका दिया जाता है, क्योंकि आज का क्रिकेट इतना फास्ट हुआ है ना, 4 ओवर 5 ओवर 6 ओवर का क्रिकेट, जिसमें बल्लेबाज को या गेंदबाज को अपना कुछ करने का मौका नहीं मिलता। लेकिन 10 ओवर का क्रिकेट जो पुराना क्रिकेट है, जो फॉर्मेट है, जिसमें बल्लेबाज सब कुछ दिखा सकता है, मेरा क्लास क्या है, मेरा दर्जा क्या है, मेरी क्वालिटी क्या है, मैं किस तरह खेल सकता हूँ। 6 गेंदे और 7 रनों की जरूरत। हाँ, लेकिन मैच का आनंद उठा रहे जिग्नेश भाई भी, क्योंकि उन्हें पता है इस तरह के मुकाबले यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और इसीलिए दमन प्रीमियर लीग आज बहुत फेमस होती हुई। 6 गेंदे 7 रनों की जरूरत। किधर भी मत जाइए। जो दर्शक बैठे थे वो खड़े हो गए, जो खड़े थे वो टाच के ऊपर खड़े हो गए, जो खड़े थे वो बैठ गए। इस तरह का मुकाबला है। जिनका भी हार्ट का प्रॉब्लम है, प्लीज इस तरह के मुकाबले मत देखिए। क्रिकेट इज फनी गेम। 7 6 7। वाइड का इशारा, उसके बाद विकेट कीपर का सहारा, और अब 6 गेंदे 6 रन। हारी बाजी को जो जीत में परावर्तित करता है उसी को सिकंदर कहते हैं। ओ अच्छी गेंद। एक तेरी है तो एक मेरी है। ईंट का जवाब पत्थर से, बल्ले का जवाब गेंद से। 5 गेंदे 6 रनों की जरूरत। ओ यहाँ पर अपील 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 अपील, और यहाँ पर जीतते हुए धरम 11 की टीम यहाँ पर पहला जीत दर्ज करती हुई। शिव शक्ति की टीम यहाँ पर पहला मुकाबला जीती हुई। ओहो, यहाँ पर देखिए शिव शक्ति, जबरदस्त प्रदर्शन। धरम 11 की टीम दूसरा मुकाबला हारती हुई यहाँ पर, और शिव शक्ति की टीम जबरदस्त मुकाबला। आए हुए तमाम दर्शकों का फिर से एक बार तहे दिल से हार्दिक स्वागत। कल के सत्र में यहाँ पर डीजे 2 मिनट रुका रहा हूँ। यहाँ पर जो कैच, वहां पर दोनों लोगों ने जो फील्डिंग की है, वो दोनों लोग यहाँ पर आएंगे। वो खिलाड़ी एक तरफ है एमडी अफाक, और दूसरा है मुकुल टंडेल। अफाक कमेंट्री बॉक्स में आए। एमडी अफाक। और मुकुंद टंडेल शिव शक्ति के प्लेयर, और इस मैच के जो मैन ऑफ द मैच है वो अभिषेक मांगेला है। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि कमेंट्री बॉक्स में आए और अपना